जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसके अंदर दो मेथड डिस्कस करेंगे, HCF एंड LCM। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है। आप HCF पहले समझ रहे एग्जाम्पल के साथ। आपने बेटा छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर आपने 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले आपने 10 के और 20 के फैक्टर बना लेने हैं। क्या बनाने हैं? सबसे पहले ये फैक्टर बनाने पहले नंबर पर, बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है। अब फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करें। जैसे 10 को कौन कौन से नंबर पूरे डिवाइड करते हैं? 1, 2, 5, 10। इसके अलावा कोई नंबर 10 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। तो ये तमाम इसके क्या हैं? फैक्टर्स आ गए। इस तरह 20 क्या बना लें? 20 को नंबर डिवाइड करने वाले होते हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके अलावा कोई नंबर 20 को डिवाइड नहीं करता। ये तमाम 20 के फैक्टर हैं। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए तलाश करते हैं कैसे। पहले 1 देखें। 1 दोनों में कॉमन तो है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। क्यों? इसके बाद 2 मिल जाता है, इससे हाईएस्ट हो। 2 दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। अच्छा आगे चेक करते हैं। 5 दोनों में कॉमन है, यस, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। 10 दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है। देखिए 10 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट भी है। इससे आगे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है आपको जो सॉरी है जो इनमें दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है। तो 10 यहाँ पर क्या होगा? HCF होगा। ठीक है। और ख़ास बात यह है कि जो आप 10 मालूम करते हैं, ये 10 क्या करता है? इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। देखो इस 10 से इस 10 को डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाएगा। इस 10 को से 20 को डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो जो गिवन नंबर का होता है उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है। अपनी बात जहन में रखनी है। अब कॉमन फैक्टर के बाद आ जाए LCM। क्या होता है? LCM। अच्छा इसके अंदर देखो M का वर्ड आ गया है। M से बड़ा होता है मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी मल्टीपल का जहन में आएगा आपका उसमें टेबल होता है। जैसे 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, ये 5 4 20, 25, 30 सारे 5 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 1 4, 4 हो गया। 4 का टेबल पढ़ लें आप। 8 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद जो है ना आपके पास 16 हो गया अप टू 7। ठीक है। तो इसके अंदर हम जो क्या करेंगे, पहले मल्टीपल मालूम करते हैं। इन्हीं का देखें दोनों 10 और 20 का हम कॉमन मल्टीपल क्या होगा। पहले आप 10 के मल्टीपल मालूम कर लें। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40 और इस तरह 50, इस तरह 60 अप टू 100 ही चलता जाएगा। ठीक है। 20 के मल्टीपल मालूम करें। 20 के अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल चाहिए हमें। ठीक है। यहाँ फैक्टर चाहिए थे, यहाँ मल्टीपल। क्यों? यहाँ पर एंड पे फैक्टर था, F था, यहाँ मल्टीपल है। 20 1 20, 20 4 40, 60, इस 80 और उसके बाद 100 और उसके बाद 120 अप टू 100। ठीक है। ये हमने चंद एक इसके मल्टीपल ले लिए। अब लीस्ट का होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। दोनों में जो कॉमन है बताएं, दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी कॉमन है? 10 दोनों में है नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं। 10 दोनों में कॉमन है और ये सबसे लीस्ट है। देखें सबसे क्या है? लीस्ट है। क्योंकि आगे भी कॉमन तो मिल जाएंगे, जैसे 40 मिल गया दोनों में, लेकिन लीस्ट नहीं है। इससे लीस्ट तो क्या है? ये वाला है। तो लीस्ट का होता है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है आपका LCM और HCF का कंसेप्ट। अच्छा इसके अंदर देखिए मैंने क्या कहा था, आपको याद है कि जो HCF आता है ये दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है, और यहाँ पर जो LCM आता है ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। दोबारा गौर करें मेरे वर्ड के ऊपर। HCF जो आता है वो अपने गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, लफ्ज़ है करता है, और यहाँ पर LCM दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। देखिए अब 10 है और 20 है। अब 10 और 20 से आप इन 20 को डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 10 2 20 और 20 1 20। ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करता है, यहाँ पर डिवाइड होता है। ये बेटा आपके पास LCM और HCF का छोटा सा कंसेप्ट था। चलिए बेटा अब हम मालूम करते हैं कि एक्सरसाइज के मुताबिक हमारे पास कौन कौन से मेथड है HCF को मालूम करने के, और कैसे आपने इसको मालूम करना है। जी बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब दो मेथड हैं यहाँ पर, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वेश्चन नंबर 2 हम जब पढ़ेंगे उसके अंदर है आपके पास ये डिवीजन मेथड है। ठीक है। चलिए HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने इन 6 क्वेश्चन है, इनके क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। जरा थोड़ा सा मुझे कैमरे को एडजस्ट करने दें यहाँ पर जो है ना, और ये देखिए आपको ज़रा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है। ये आपके पास जो है अब आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। चलिए ये हमें HCF कैसे निकालना है। अब आपके पास है फर्स्ट पार्ट 21x² y और 35x y²। आपने दोनों के पहले क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल में किया था, कैसे बनेंगे देखिए। यहाँ आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ 21
एक्स स्क्र वाई। 21 के प्राइम फैक्टर बने तो क्या आएगा 3 और 7 आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास 3 7 और 21 आप इसके प्राइम फैक्टर बना लें साइड पर ऐसे करके ना, ऐसे 21 है ना आपके पास, ये ऐसे बना सकते हैं 3 7 ज़ा, ठीक है, 7 1 ज़ा 7। अच्छा एक्स स्क्र है, इसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है, पावर 2 है ना, एक्स डॉट एक्स, ये मल्टीपल का साइन भी लगा सकते हैं हम, डॉट भी लगा दें, वाई सिंगल ही है इसके अंदर, ठीक है। ओके 35 के बनाए तमाम जो है फैक्टर, यहाँ लिखेंगे आप 35 एक्स वाई स्क्र। अब 35 के क्या बनेंगे, ये ऐसे आप 35 की यहाँ पर ड्रॉ करके देखें, 35 कितने में जाते हैं, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ठीक है, 5 और 7, तो 5 आ गया और 7 आ गया। अच्छा एक्स सिंगल टाइम है, वाई स्क्र है तो इसको 2 टाइम कर दिया, वाई मल्टीप्लाई वाई, मल्टीपल लगा दें या डॉट लगा दें एक ही बात है। अब आपने सबसे पहले करना है यहाँ पर कॉमन फैक्टर तलाश करने हैं, क्या करना है, कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन तलाश करें कौन कौन से हैं, दोनों में कॉमन क्या है 7, दोनों में कॉमन है, आपने उसको सर्कल कर देना है ऐसे ही ना, दोनों कॉमन है, और एक्स दोनों में कॉमन है, यस एक्स भी दोनों में कॉमन है, आप उसको सर्कल कर दें, वाई दोनों में कॉमन है, यस ये वाला वाई अटैच कर दें या ये कर दें एक ही बात। ये आपने तमाम कॉमन फैक्टर्स के अंदर से ले लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ लिखेंगे आप कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 7 है कॉमन लगाएंगे, एक्स है कॉमन लगाएंगे और वाई है। यहाँ आपने मल्टीपल का साइन नहीं लगाना, देखिए अभी तो आप सिर्फ क्या लिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपने HCF मालूम करना बाकी है आपके पास। तो कई बच्चे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपल का साइन लगाते हैं, वो सही नहीं है। मल्टीपल तब लगाएं जब यहाँ पर लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमने प्रोडक्ट तो लिखा है नहीं यहाँ पर, सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर निकालें, ये बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन फैक्टर है इनको सबको मल्टीप्लाई कर दें, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर तलाश करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉमन फैक्टर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर समझे और क्लियर करने के लिए आपके पास देखें, ये पार्ट नंबर 2 आपके पास जो है ना, इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, दोनों के आप फैक्टर बना लेंगे। अब फैक्टर बनाना आपने सीखा हुआ है 4.1 में, आप ये काम बेटा सीख चुके हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बता दूं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 4.1 को बेटा आप लाजमी देख लें, क्योंकि उसी का मेन कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ होने वाला है, मिड टर्म ब्रेक और फैक्टराइजेशन हमने पढ़ी थी 4.1 के अंदर, ठीक है। तो उसको आप लाजमी देख लें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना बेटा आपको समझने में बहुत मुश्किल पेश आएगी एक्सरसाइज को। आपको याद है मैंने जब मिड टर्म पढ़ाई थी 4.1 में, मैंने कहा था कि ये चीज़ बार बार यूज़ होगी, हर एक्सरसाइज के अंदर किसी भी चैप्टर में इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसकी आज आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, मिड टर्म ब्रेक की और फैक्टराइजेशन की, ठीक है। तो ये चैप्टर बेस है आगे पूरी तमाम क्लासेस का, जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हायर क्लासेस तक। चलिए जी, पहला आपका सर 4x² माइनस 9y², इसके हम फैक्टर ड्रॉप बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 4x² माइनस 9y²। जी इसको देखिए, इसके अंदर से कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, ये फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में लिख लें आप, जब सेंटर में माइनस हो ना आप कोशिश करेंगे स्क्वायर फॉर्म वाले फार्मूले बनाएं। देखिए ये बनेगा 2x का स्क्वायर और ये बनेगा 9 होता है 3 और y के ऊपर पहले स्क्वायर है, ये आ गया आपके पास। अभी a² माइनस b² को फॉर्म आ गई, a² माइनस b² क्या होता है, एक दफ़ा दोनों को प्लस करें, एक दफ़ा दोनों को माइनस करें, ठीक है। आपको याद है फार्मूला, यहाँ पर हमने यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है ना ये आपका जो है a² माइनस b², एक प्लस b और a माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है वो, ठीक है आपके पास। अब आप एक प्लस कर दें, एक इनको माइनस कर दें, ये 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये इसकी फैक्टरेशन मुकम्मल हो गया आपके पास, ठीक है। इससे आगे सिंपल ये नहीं होगा। सेम आपको ये सेकंड फैक्टर है, अब इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें और यहीं पर हम बना लेंगे, ठीक है, सामने इसके यहाँ पर जो है ना वो आपके पास 2x² माइनस 3xy। और फैक्टरेशन का पहला असूल क्या है, इनके अंदर आपने कॉमन तलाश करना है, कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लें, ठीक है। बाकी क्या बचा, 2 रह गया, x² था, एक x कॉमन ले चुके हैं आप, एक x अंदर बाहर रहेगा, अंदर मौजूद है क्या, माइनस 3, ये x कॉमन ले लिया, सिर्फ y रह गया। ये मज़ीद इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ये इसके कॉमन फैक्टर बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा था यहाँ पर पहले कॉमन फैक्टर, दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, देखिए ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ये आपने लिख लेनी है, ठीक है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, वो है 2x माइनस 3y। अब सिंगल फैक्टर ही कॉमन है, तो HCF में हम क्या करेंगे, HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एक सिंगल फैक्टर ही है, इसको ही आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है, 2x माइनस 3y लिख देंगे, आपको ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट आप देखिए, इसके जो है जी
आपके पास ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। चलें पहले इसको इसके फैक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1, आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है फार्मूला आपको, यह सामने यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। आपको याद रहेगा, आपके पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी भी आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज के अंदर। ये आपके पास है आपका ए माइनस बी, ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी, और फिर एक बड़ी ब्रैकेट में आता है आपके पास ए स्क्वायर, प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे आप, और प्लस बी का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, बी का क्या लेंगे, स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ठीक है इसका। चलिए अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर ए क्या है आपके पास, ए एक्स है और बी इसके अंदर क्या है 1 है। तो अब इसके अंदर फार्मूले वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पर ए वहाँ पर एक्स पुट कर दें, जहाँ बी वहाँ पर 1 लगा दें। जो बनेगा ए माइनस बी यानी कि -1, ब्रैकेट लगा दीजिए ये आपको अंदर ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 ब्रैकेट लगाएं, ए और बी को मल्टीप्लाई करना आपने, ए आपको एक्स है और बी यहाँ पर 1 है, आगे प्लस बी स्क्वायर है, ये वाला बी आपके पास है 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे आप। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये इसकी फैक्टरेशन कंप्लीट हो गया आपके पास। अब रहेगा ये सेकंड आपके पास जो ना जी, इसको आप देखते हैं जी, इसको मैं ये लिखते हैं, नाउ वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, ये तो सिंपल फॉर्म में ही है, पहले से ही फैक्टर इसके एक सिंगल फैक्टर में ये आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है। एक ये होगी और एक ये होगी इक्वेशंस। अब आप इसको क्या करें, यहाँ से कॉमन फैक्टर तलाश करें, कॉमन फैक्टर दोनों में ये चीज़ कॉमन है, देखिए ये चीज़ कॉमन है। आप इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो है ही एक ही, तो आप इसी को ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इसको देखिए, फोर्थ पार्ट, सॉरी 3 पार्ट्स हो गए और फोर्थ पार्ट, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 3a। एक ये आपको एक्सप्रेशन है, एक है 2x क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a है, ठीक है। मैं बुक से देखिए, मैंने पहले से लिख ली है, आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए दोनों के फैक्टर बनाते हैं बारी बारी। अब ये सारा काम उस बच्चे के लिए इंतहाई आसान है जिसको 4.1 एक्सरसाइज आती है, उसके तो मिड टर्म ब्रेक हमने पढ़ा हुआ बेटा। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपको 4.1 को लाजमी देखना पड़ेगा। यहाँ हम थोड़ा स्पीड से काम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये काम आप कर चुके हैं, वरना आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे पहला काम आपने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया आपका, ठीक है। इसमें सबसे पहले कॉमन तलाश करें आप, कॉमन ए कॉमन आ रहा है, ठीक, ए कॉमन ले लें आप। जब ए कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ क्या रह गया, आपके पास ए क्यूब था, एक ए बाहर का चला गया, ए स्क्वायर रह गया, यहाँ से ए स्क्वायर था, एक ए बाहर चला गया, एक ए रह गया 2 के साथ, और -3 अकेला रह गया क्योंकि ए था, हमने कॉमन ले लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है आपका, इसकी मिड टर्म आप ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेकिंग आपके पास क्या होती है, आपके पास आपने ये जो -3 है इसको यहाँ कोफिशिएंट 1 है 1 से मल्टीप्लाई करें ऐसे, ठीक है। आपने 2 ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, उनको प्लस या माइनस करो तो 2 आए। वो कौन कौन से होंगे आपके पास, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऐसे फैक्टर हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 सॉरी इनको पहले +2 लाना है, तो बड़ी के साथ प्लस लगा दें, छोटी के साथ माइनस लगा दें। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप 4.1 को बेटा पहले लाजमी देख लें। चलें इनको हल करें, इनको ऐड करें, देखिए दोनों को ऐड किया तो +2 आ गया ना, प्लस माइनस -3 में से 1 गया 2 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, ये वाला -3, ये वाला -3। तो इसका तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, इनको यहाँ लिख लें आप। ए स्क्वायर एज इट इज़, मिड टर्म ब्रेक का तो सेंटर वाइड टर्म को ब्रेक करें, 2a की जबर क्या आ जाएगा 3a, यहाँ से 3 आ गया साथ, और आगे -1 है -a आ गया, और -3 एज इट इज़। अब पहले 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, a कॉमन है, इनमें से हमने पेयर बना देते हैं ना बाद में, यहाँ से पेयर बना देते हैं। इसमें कॉमन a कॉमन निकाल तो a + 3 रह गया, क्योंकि a कॉमन ले चुके आप। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, माइनस साइन कॉमन ले लें, और कुछ कॉमन नहीं है तो आपके पास a + 3 आ जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज होता है। अब दोनों में मजीद कॉमन देखिए आपके पास a + 3 इधर भी है, a + 3 इसमें भी है, आप यहाँ पर a + 3 अगेन कॉमन लें तो यहाँ से a माइनस और यहाँ सारा कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर पहले हमने किए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड आपके पास है 2a क्यूब और ये प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें भी a कॉमन लें, यहाँ पर सबसे पहले a कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 5 एक a रह जाएगा, और -3 ए अकेला रहेगा, ए बाहर चला गया। अब इसके फिर फैक्टर बनाएं, क्या रूल है यहाँ पर, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा। अब आपने ऐसे 2 फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -3 आए, इनको ऐड या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए +5 आए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको कहा था 1 × 6 1, देखो इनको हमने माइनस करें तो 5 आ जाएगा ना,
लेकिन बड़ी के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। ये सारा काम 4.1 का है। इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ रहा है, इनको ऐड करें तो सॉरी इनको माइनस करें तो देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में बन गया 5 आ रहा है। तो ये दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक के। पहले अपने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है, सेंटर वाले की जगह क्या लिखना है, +6a और -1a, ठीक है, और -3 एज इट इज। फिर पेयर बनाएं इन दोनों में, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ से 2a कॉमन आ गया, तो अब अंदर बचा a और प्लस 2 3 6 और a बाहर चला गया, ठीक है, 2 3 6। ओके, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है तो a माइनस के वाला साइन चेंज हो गया, कॉमन ले चुके आप +3 हो जाएगा। यहाँ आप स्टे किया करें आप, ठीक है, मैंने आपको समझाया था 4.1 के अंदर कि अगर यहाँ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम है तो आपके फैक्टर ये वाले सही है। अगर ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम ना हो तो आपकी कोई मसला है फैक्टर, उसको दोबारा तलाश करें। अगेन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a+3 इसमें भी है, a+3 यहाँ पर भी है, कॉमन लें आप। यहाँ से 2a रह गया आपके पास और माइनस के बाद ये सारा कॉमन ले तो 1 रह गया। अब इसकी फैक्टरेशन कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है, इसकी भी कंप्लीट हो गया है। दोनों में अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ए दोनों में मौजूद है, बिल्कुल है ए। देखो ये रहा ए, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ ए, और ये ए दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कॉमन क्या आपके पास, a+3 इसमें भी है, a+3 ये वाला a+3, ये मैंने ऐसे कर दिया इसको ज़रा, और ये a+3 आपको कर दिखाने आसानी के लिए ये कॉमन है। इसके अलावा ये सारे दोनों नॉन कॉमन है। हमें सर कॉमन फैक्टर चाहिए, याद रखें। फिर कॉमन फैक्टर के लिए आपने सेंटर में क्या लगाना है, कॉमन लगाना है। यहाँ मल्टीपल का साइन नहीं लगाना, बार बार कह रहा हूँ आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो आपका कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं आप। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है कि ए को a+3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सेंटर में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो a × a+3 एज इट इज आप लिख दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर भी देंगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ऐसे रहने दें तब भी ठीक है। ओके, लास्ट इसका बेटा 4th 5th पार्ट। यहाँ पर आपका 3 एक्सप्रेशन आ गई, 1 2 3। आप तीनों के फैक्टर बनाएंगे और तीनों में जो कॉमन है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं। पहले t² -3t -4, ये वही मिड टर्म ब्रेक करना आपने। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। अब -4 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको मल्टीप्लाई किया -4 आए, उनको प्लस या माइनस को तो -3 आए, तो होता है 4 × 1 होता है। क्या होता है, 4 × 1 होता है। ये प्रैक्टिस बेटा मैं आपको करवा चुका हूँ, आप इसकी खुद से बनाए देखिए। यहाँ थोड़ा सा मैं चलिए बना ही देता हूँ यहाँ पर आपके लिए फिर आसानी के लिए। -4 आ गया ना आपके पास, आप 1 × 4 माइनस ये होगा आपके पास, जीत के आपको नजर आ रहा है। अब आपने -3 लेकर आना है, तो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और -3 आ गया। देखिए -3 आ गया ना, मिड टर्म ब्रेक आ गई, इनका मल्टीप्लाई कर -4 आ जाएगा। अच्छा, बुक के अंदर यहाँ मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पर -3 लिखा, बुक में यहाँ प्लस था, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन ये हमारा सही है बिल्कुल क्वेश्चन। चलो जी, ये मिड टर्म ब्रेक में -4 और +1 आ गया। यहाँ लिखेंगे -4t और -1t। फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। पहली दो में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, दोनों में टी कॉमन ले रहे हैं आपको, यहाँ से t -4 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो प्लस साइन आप कॉमन ले रहे हैं बस ओनली, तो t -4 ही आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो t -4 अगेन कॉमन ले आपके पास, तो यह t और प्लस के बाद जब सारा कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। तो t -4 t +1 आ गया इसके फैक्टर। सेम ये सेकेंड इक्वेशन, इसके आपने फैक्टर बना ड्रॉ करने हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब +4 आ गया, माइनस की वजह आ गया, ऐसे +4 आ गया। अब इसके फैक्टर बनाएं कि इनको ऐड या माइनस कर, तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए 1 × 4। अब मैंने +5 बनाना था, ज़रा दोनों के साथ मुझे क्या चाहिएगा, प्लस साइन चाहिएगा होगा, ठीक है। तो प्लस 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 दोनों को ऐड करें, +5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +4 आ गया। ये दो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं। तो 5t के बाद 4t और 1t लिख देंगे आप, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज़। पहली दो में कॉमन t आ रहा है, तो यहाँ t +4, यहाँ प्लस कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है तो t +4 ही रह जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका तो फैक्टर हमारे बिल्कुल सही है। अगेन t +4 कॉमन है, तो यहाँ से t प्लस और यहाँ पर ज़्यादा कॉमन है तो 1 रह गया आपके पास, ठीक है। तीसरा आपके पास है t² -1। अभी a² -b² की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें आप, ठीक है। इन्हों एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा इनको माइनस कर देंगे, तो t +1 t -1 आ जाएगा। चलिए कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर कॉमन है, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया, t +1 और t +1 ये कॉमन है, इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है। तो t +1 फैक्टर कॉमन आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यही एक सिंगल फैक्टर ही आ जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा फैक्टर हो तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ आप एज इट इज़ लिख देते हैं। इसी का एक लास्ट पार्ट है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस है आपके पास, बहुत सिंपल सा काम है आपको ये। इसके अंदर भी 3 आपको जो है ना गिवन है, 3, थोड़ा सा मुझे और कैमरे को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर 3 आपको जो है एक्सप्रेशन गिवन है, देखिए 3, ठीक है। चलिए 3 की तीनों के हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। पहला x² + 15x + 56। अब 56 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 56 ही आ गया। अब 56 के आप जो है ना यहाँ रफ काम ऐसे करते हैं 56। अब इसके दो फैक्टर ऐसे बनाए कि मल्टीप्लाई करें 56 आए, इनको प्लस या माइनस करें तो 15 आए, वो बन जाएगा 7 × 8 और दोनों के साथ प्लस साइन लगा दें आप। देखिए दोनों को ऐड किया तो +15 आ गया, मिड टर्म आ गई।
और दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 56 आ गया, प्लस का 56 आ गया। तो इनको आप यहाँ पर लिख दें मिड टर्म की जगह पर प्लस 8x प्लस 7x। फर्स्ट और थर्ड को वैसे लिखिए आप, पहले दो में कॉमन x आ रहा है तो x कॉमन है तो x प्लस 8 रह गया। इन दोनों में कॉमन 7 आ रहा है क्योंकि 7 पे डिवाइड होता है 56। जब 7 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा प्लस और 7 8 जा 56, ठीक है। अब दोनों में 8 प्लस x प्लस 8 आ रहा है, ब्रैकेट सेम है, इसका बाद हमारे फैक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट बने थे। x प्लस 8 अगेन कॉमन लें आप तो यहाँ से x प्लस 7 रह जाएगा कॉमन लेने के बाद। सेकेंड एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24, पहले माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आ गया, ठीक है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर तलाश करें, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आए, उन्हें प्लस या माइनस करो तो 5 आए। देखिए 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 और माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए आपके पास तो माइनस 24 आता है, इनको ऐड करने प्लस 8 माइनस 3 ऐड कर दो प्लस 5 आया था, ठीक है। अब ये बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है 4.1 में, तो आप इसको आप खुद बता बनाना सीखें। दोनों में कॉमन क्या रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। जब एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बाहर चला गया, एक एक्स अंदर रह गया, 8 अकेला रह गया, एक्स कॉमन ले चुके आप। अब माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, माइनस कॉमन है और 3 भी कॉमन है क्योंकि दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 कॉमन लिया था आपके पास, तो यहाँ से एक्स बचा आपके पास, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया था, अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस में हो गया। और 8 3 8 जा 24, यहाँ पर 8 आ गया। अब देखें क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, यस सेम है, इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल सही बने हैं। अब एक्स प्लस 8 अगेन कॉमन है तो यहाँ से एक्स माइनस और ये क्या रह जाएगा बस 3 रह जाएगा। आखिरी एक्स स्क्र प्लस 8x, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर कॉमन तलाश करें। कॉमन क्या आ रहा है, इसके दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम ही है कि फैक्टरेशन में बेसिक रूल है कि आपने कॉमन लेना है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं रहता है फिर आगे स्टेप मूव करें आप नेक्स्ट स्टेप पर। x कॉमन लिया आपने तो यहाँ से एक x बाहर चला गया, एक x रह गया प्लस 8, क्योंकि x बाहर चला गया, 8 एक x था, एक हमने बाहर कॉमन दिया 8 गया। अब कॉमन फैक्टर तलाश करें, तीनों में कॉमन ही अंडरलाइन वाला देखिए, ये x प्लस 8 एक्स प्लस 8 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। आप देखेंगे कॉमन फैक्टर में x प्लस 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सिंगल फैक्टर ही आ जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट थे, इसके अंदर मैंने करेक्शन की है आपके पास, ठीक है। एक पार्ट में करेक्शन थी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, पार्ट नंबर 5 के अंदर ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया बाय फैक्टरेशन मेथड। अब आपके पास आ रहा है, देखिए क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर एक्सप्रेशन बाय द यूजिंग द डिवीजन मेथड। ये बेटा बच्चा थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल लगता है, इसको मैं ज़रा आपको बड़ा आसान करके समझाऊंगा, ठीक है। आपने इसको बड़ा गौर से समझना है कि बाय डिवीजन मेथड क्या होता है आपके पास। इसके लिए बेटा आपके लिए ना थोड़ी सी आपको तवज्जो चाहिए होगी, भरपूर तरीके से बेटा मैं समझाता हूँ। ये ना पहला फैक्टर आपके पास ये सामने मौजूद है आपके पास, ये देखिएगा जी। दो आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, एक बेटा आपके पास बड़ी है स्मॉल है, एक आपके पास ग्रेटर है, ऐसे ना। आपने क्या करना, डिवीजन में हमेशा स्मॉल वैल्यू को बाहर रखते हैं और ग्रेटर वैल्यू को अंदर रखते हैं। ग्रेटर कैसे पता चलता है, डिग्री से आप देखें, x पावर 3 है, x पावर 2 है, ठीक है। इसके डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है, तो ज़ाहिर है साफ नजर आ रहा है कि ये आपका स्मॉल वैल्यू है, आपका स्मॉल एक्सप्रेशन है और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर को अंदर रखेंगे, स्मॉल को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं बेटा। मैं आपको बड़ी ही तफसील से बेटा समझाता हूँ, आसानी के साथ। आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 फैक्टर आपने क्या करने हैं, माइंड के अंदर रखने हैं। वो कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। पहला स्टेप आपने क्या करना होता है हमेशा, डिवीजन। पहला स्टेप आपका क्या है, डिवीजन, DIVISION डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये होता है कि मैं समझाऊंगा भी आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आपकी होती है, मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा स्टेप बेटा आपका होता है यहाँ पर जो होता है सब्ट्रैक्शन, TRACTION। ये 3 स्टेप क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने अगर ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका डिवीजन आपको बहुत ही आसान होने वाली है। ये रफ पेज मुझे देख रहे हैं यहाँ पर जी। पहला डिवीजन क्या है, अब बेटा देखिए साथ में आप समझता, पहला आपका क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डिवीजन लिखा ना आपका। डिवीजन से क्या बात है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जो इनसाइड है और आउटसाइड है, जो इनसाइड है और आउटसाइड है, इनको आपस में डिवाइड कर लेना है। चलिए ये रफ अमल में कर लें, देखें ये आपके पास इनसाइड है 27x³ और आपको आउटसाइड कितनी है 3x है। डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई करें, 3 1 3, 3 9 और x की पावर 1 है, तो यहाँ से कट गया तो x पावर कितना रह गया, 2 रह गया, यानी कि रह गया आपके पास 9x² रह गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया तो क्या गया, 9x² रह गया। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, ऊपर यहाँ लिख लेना है आपने, इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है साइड पे लिखना है, आप यहाँ पर लिख रहे हैं 9x² यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। पहला स्टेप बेटा समझ आ गया आपके पास, आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर लिया, ओके। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले डिवीजन देखो, ये डिवीजन साइन कंप्लीट। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो आंसर है ना, इसको आपने बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना है, इस सारी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा जी। आपको देखें 3x
-2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x के साथ मल्टीप्लाई करने लगे। तो 9 3 27, एक्स की पावर कितना हो गया, ये 2 और ये 1 कितना हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया। इन्हें मल्टीप्लाई के प्लस माइनस माइनस, और 9 2 18, और एक्स के ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपके पास आगे 2 टर्म्स आ गए आपके पास। आपने इसको इनके नीचे एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब कि एक्स क्यूब वाली एक्स क्यूब के नीचे एडजस्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के नीचे एडजस्ट करेंगे। चलिए पहली 27 एक्स क्यूब है, यहाँ आ जाएगी 27 एक्स क्यूब, उसको माइनस, अब एक्स स्क्वायर वाली है इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगी -18 एक्स स्क्वायर। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये देखो नज़र आ रहा है ना आपको, 2 स्टेप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये वाले साथ साथ। ये देखिएगा ये वाले डिवीजन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तीसरा सब्ट्रैक्शन, इनको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके आप, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दें आप, ठीक है। इसका साइन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस वाले को प्लस कर दें। आप आपस में देखिए ये प्लस माइनस माइनस ये सेम टर्म है, आपसे कैंसिल हो जाएंगी। ये लाजमी कैंसिल होगी हर डिवीजन मेथड के अंदर, ये फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल होगी। ये देखिए ये प्लस आपने नया वाला साइन यूज़ करना, ये वाला, ये नीचे जो आपने चेंज किया, वरना अगर आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे तो इसका फिर मकसद ही फेल हो गया ना। आपने सोचना कि यार मैंने जो नया साइन चेंज किया उसको आपने यूटिलाइज करना है। तो ये +9 और ये +18, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 9 और 18 कितना होता है 27, और एक्स के रेजिटीज आ जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी 2 टर्म -3x और -10 आप ऐसे उतारेंगे नीचे, ठीक है। अब आपका पहला ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। कितने स्टेप, इस पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया है, 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। कौन कौन से को, पहले डिवीजन, ये डिवीजन की थी, ऊपर लिख दिया था। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आया था इसको बाहर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया था, ये मल्टीप्लाई मैंने सामने करके भी दिखाया। तीसरा आपका सब्ट्रैक्शन, आपने इनके साइन चेंज की, कटिंग वगैरह की, और जो आपको सिंप्लीफाई होता था आपने वो करने के बाद लिख दिया। अब आपने फिर यही तीनों स्टेप रिवाइज करने हैं। क्या करना है आपने, ये तीनों स्टेप इसको क्या करना है, दोबारा आपने फिर इसको रिवाइज करने हैं तीनों स्टेप। अब कैसे सर, देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें। पहले सर डिवीजन है ना, ये फर्स्ट टर्म है इनसाइड की, ये आउटसाइड की, इनको आपस में डिवाइड कर लें आप। चलिए 27 एक्स स्क्वायर, और बाहर फर्स्ट टर्म आपके पास है 3x है, 3 1 3, 3 9 27 होता है आपके पास। और 1x ये है, एक एक्स यहाँ पर है, 1x इसको कटिंग किया तो 1x रह गया, यानी कि आपके पास रह गया 9x रह गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9x स्क्वायर था फर्स्ट टाइम में, यहाँ पर 9x आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 9x, यहाँ लिख देंगे आप। पहला स्टेप हो गया, डिवीजन होगी। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। ये सामने में हमने किया था अभी, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, इस 9x से आपने बाहर वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। चलें करते हैं, 3x -2, इसको अपन 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, एक्स की पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स की पावर 2 हो गया। 9 2 प्लस माइनस माइनस, और 9 2 18, और एक्स आपका एज इट इज़ आ गया। तो ये 2 टर्म में आ गई, इसको एडजस्ट करें आप इन दोनों के नीचे। एडजस्ट से मुराद है एक्स स्क्वायर वाली एक्स के नीचे, एक्स वाली एक्स के नीचे एडजस्ट करें। तो ये आएगा 27 एक्स स्क्वायर और -18 एक्स। तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन। चलिए उसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, और साइन चेंज करने है। इसका साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आपको, ठीक है। अब ये मैंने कहा था हमेशा कैंसिल होंगी, लाजमी फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती हैं, कैंसिल होती हैं आपको। इन्हें हेल्प करें, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, नया साइन यूज़ करें। प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 के आपके पास क्या आ जाएगा 15x, और -10 एज इट इज़ आपका, ठीक है, ओके। अब आपका ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर भी आपने 3 स्टेप को फॉलो किया है। कौन कौन सी, ये रहा पहला डिवीजन, मैंने पहले डिवाइड किया था 9x आया था। सेकंड मल्टीप्लिकेशन, इस 9x को हमने यहाँ लिखने के बाद बाहर वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया था, ये सामने आपको किया हुआ है। तीसरा सब्ट्रैक्शन, आपने सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज करते हैं हमेशा, और उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर बेटा आपने क्या करना है, यही तीनों स्टेप फिर रिवाइज कर देने हैं, ओके। ये तीनों स्टेप फिर रिवाइज करने हैं। कौन कौन से, डिवीजन। चलिए डिवीजन में मैंने आपको क्या समझाया था, याद हो गया ना अब तो आपको, कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें। ये इनसाइड की फर्स्ट टर्म है, ये आउटसाइड की, इनको आपसे डिवाइड करें। चलिए मैं सामने भी कर रहा हूँ, देखिए कैसे। कि 15x, बाहर आपके पास है 3x है, x से कैंसिल, 3 1 3, 3 5 ओनली 5 रह गया। क्या रह गया, ओनली 5 रह गया। अब ये 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे आप 5। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। आपने इस 5 से बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम यहाँ ऊपर किया था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे 3x -2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ। 5 3 15, एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 आ गया, ओके। इसको हमने एडजस्ट करना है इनके नीचे। देखिए 15x -10 आ गया आपके पास। तीसरा स्टेप क्या होगा आपके पास, आपका सब्ट्रैक्शन। आपने सब्ट्रैक्ट करना है इनको, ठीक है। तो उसके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, ये भी कैंसिल। अब ये भी कैंसिल हो गया है।
अब एंड पे दोनों ही कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास क्या बचा, 0 बचा आपका, ठीक है। अब आपके पास ये आपके तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, वो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। असल में देखें इसको डिवाइड करने वाला इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये चीज़ चेंज नहीं हुई, इसने इसको डिवाइड किया था ना, पूरे को आंसर 0 आ गया, तो यही हमारा क्या होगा आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा क्या किया है, डिवाइड किया है। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास वो डिवाइज़र जो है ना, डिवाइज़र वो क्या बन जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। फिर से सुने, जब आपका डिवाइज़र किसी भी एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वो उसको क्या कहते हैं, हम बाय डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये बेटा हमने आपको बड़ी आसान अल्फाज में समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। अब पहला क्वेश्चन जिसको समझ आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स के लिए इंतहाई आसान होने वाले हैं, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने वाली है, वो आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा, ठीक है। आपने ये करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सेकंड पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पर सेकंड पार्ट जो आपका देखिएगा यहाँ पर जो है ना जी, इसके अंदर देखें आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही है आपके पास, ठीक है। कॉमन कुछ आता नहीं दोनों में, तो आप सबसे पहले बड़ी को अंदर लिखेंगे और छोटी को बाहर लिख लेंगे आप, ठीक है। चलिए आपका देखिए इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास, ये आपका जो है ये आपका स्मॉल है आपका, और ये आपके पास ग्रेटर है। चलिए उसको लिखते हैं यहाँ पर जो है ना आपके पास जी, आपके पास यहाँ आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, बाहर आएगी आउटसाइड पे एक्स स्क्वायर -4x और +3, और ये आपको बनाएंगे ऐसे साइन डिवीजन वाला, ये आपके पास आ गया, ऐसे कर लेंगे, और ये इनसाइड आ जाएगी क्योंकि ये ग्रेटर है आपके पास, x³ -9x² +21x और -9। ये रहा 3 स्टेप आपने यहाँ भी अप्लाई करने हैं, वही आपको यहाँ पर जो है मैं समझा रहा हूँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपको नजर आ रहा होगा, देखना ये डिवीजन, ये वाला ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए जी पहला स्टेप, ये ला पहला स्टेप क्या था आपके पास, डिवीजन। कैसे डिवाइड करना है, ये सामने रफ कहा हुआ देखिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करना है, आउटसाइड और इनसाइड वाली को, ठीक है। अब आउटसाइड इनसाइड आपका x3 है और बाहर है x² है, इनको आपस में डिवाइड करें आपको। जब आप डिवाइड कर लेंगे कटिंग के बाद यहाँ पर x पर क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर x पर 3 था, नीचे 2 था ना, कटिंग के बाद। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कौन सा, जी कौन सा वाला, ये डिवीजन वाला। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऊपर लिख दें या साइड पर लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैं यहाँ ऊपर यहाँ पर जो है साइड पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस दफ़ा साइड पर लिख देते हैं, साइड पर लिख दें, यहाँ पर x आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है, पीछे आप देख लें पेज पे, मल्टीप्लिकेशन। अब आपका जो ये आंसर आया है डिवीजन के बाद ये वाला, इससे आपने क्या करना है, बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, x² -4x +3, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 x पर 1 कितना हो गया, x² हो गया, और ये प्लस 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 3 1 दा 3 और साथ क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, 2 स्टेप कंप्लीट हो ना आपके पास। इसको अपने एडजस्ट करना है इसके नीचे, जहाँ पर x³ है x³ नीचे एडजस्ट होगा, देखिए x³ और अगला अगर -4x² -4x² और ये +3x है, x वाले के नीचे एडजस्ट हो जाएगा 3x। तीसरा स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इनको आपस में माइनस करना है, माइनस करने के आप क्या साइन क्या करना पड़ते हैं, इसको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए मैंने सामने साइन चेंज कर दिए, और मैंने कहा था हमेशा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन है और सेम टर्म है। इनको हल करें, ये -4 ये +5, ये -4 ये +5, प्लस माइनस माइनस 9 -4 गया तो 5 रह जाएगा, और बड़ी एकम का साइन क्योंकि माइनस के साथ 5 9 के साथ माइनस है, -5x के आ जाएगा ऐसे, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 माइनस करें कितना बता पास 18, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि +28 बड़ा है ना, 18x, और -9 एज इट इज़ आ गया बस, ठीक है। ये पहला स्टेप कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या किया, 3 स्टेप को फॉलो किया है, वही आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये मैंने को बार बार कह रहा हूँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए बेटा अब अगेन आपने यही तीनों स्टेप अगेन कर लेने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे आप, ये डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा सामने आपके बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट टर्म आपके माइनस के साथ है -x², इनसाइड, आउटसाइड के आपके पास x² है, x² x से कैंसिल बचा तो आपको क्या आ गया, -5 रह गया ना। ये -5 कहाँ पर लिखेंगे आप, इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे -5। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप याद है बच्चों आपको क्या था, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ये जो -5 है ना इसको आपने बाहर वाली एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना है। आप इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, देखिए x² -4x और +3, ये नीचे लिखे -5 मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 5x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो इसको एडजस्ट कर दें, इसके नीचे आप मल्टीपल का स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर -15 x² और +20x और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट -15, ठीक है। एक्स वाली एक्स के नीचे एडजस्ट होगी, x² वाली x पावर के लिहाज से एडजस्ट करना आपने, ठीक है। चलिए बेटा अब अगला स्टेप ये देखिए, आपने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करना है। इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये आपसे कैंसिल होंगे हमेशा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, +5x -5 से कैंसिल, ये प्लस और माइनस ये वाला साइन नीचे वाला यूज़ करेंगे। अब ये वाला प्लस माइनस माइनस 18 और 20 में 8 ने क्या 2 आ गया, और बड़ी का साइन माइनस आएगा, -2x आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस आने आएगा, इसके देखिए ये माइनस है, ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 15 में 6 गया, 15 में 9 गया 6 आएगा, और बड़ी का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, आपने ऐसे माइनस कर लिया, आपके पास तीनों स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप देखें एक नया यहाँ पर आपको चीज़ समझने में, यहाँ देखिए आप, यहाँ पावर डिग्री इसकी 1 है एक्स की, और यहाँ डिग्री कितनी है बार 2 है। अभी आपसे डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा जब तक अंदर वाली डिग्री इससे ग्रेटर है या इक्वल है तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ये अंदर वाली डिग्री कम हो जाती है, एक्सप्रेशन छोटी हो जाती है, फिर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दोबारा सुने, जब तक इन साइड के अंदर ये डिग्री देखिए, यहाँ पर डिग्री 3 थी, यहाँ पर डिग्री 2 थी, आपने डिवाइड कर दिया। इस स्टेप में के अंदर डिग्री दोनों की सेम होगी ना, x/2 x/2 अभी भी सेम है, अभी डिवाइड कर सकेगा। यहाँ पर आके क्या हो गया, x/1 हो गई है, x/2 है, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। ये आप बाहर रखेंगे, इसको इनसाइड कर देंगे, ये आप बाहर रखेंगे, इसको आप इनसाइड कर देंगे। लेकिन इससे पहले एक काम और करना है, यहाँ पर इसमें आपको -2 कॉमन मिल रहा है, कितना है, -2 कॉमन मिल रहा है। पहले -2 कॉमन निकालें, आप देखिए यहाँ आप लिख देंगे इक्वल टू -2 कॉमन निकालेंगे तो x -3 आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं -2 को इग्नोर करूँगा, यहाँ पर क्या करेंगे, -2 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, इसको आप गौर समझ लीजिए, स्टेप आगे भी काम आएगा आपका, ठीक है। ये बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है कि सर क्यों इग्नोर करते हैं, कभी इग्नोर करेंगे, एक आध दफ़ा इग्नोर नहीं भी करेंगे आप, उसकी वजह आप रीज़न सुन लें, आपका कंसेप्ट क्या है। आपने देखना है कि -2 जो ना आपका ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, दोनों में क्या कॉमन है, -2। ना ही इसमें -2 कॉमन आ सकता है चारों टर्म में, ना ही इन तीनों टर्म में -2 कॉमन है, तो इसका मतलब -2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। दोबारा सुने, -2 क्या है, हमने कॉमन लेने के बाद चेक किया कि क्या इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, क्या -2 इस एक्सप्रेशन में कॉमन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसमें कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, कैसे मालूम करेंगे आप, ठीक है। -2 कॉमन आता ही नहीं, तो -2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इसलिए देख लेंगे सिंस -2 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर सो वी इग्नोर इट, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख दें, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है जगह यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो है इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज -2 इज़ नॉट अ फैक्टर सो वी इग्नोर इट, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ओके। बाकी रह गया x-3, अब ये रह गया। अब मैंने कहा था कि ये आपका ये एक्सप्रेशन छोटी हो चुकी है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, ये एक्सप्रेशन बड़ी है, इसको आप बाहर रख लेंगे, इसको आप इनसाइड लिख देंगे आप, ठीक है। अब पेज पे जगह नहीं है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप साइड पे देखिएगा आपको ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे, अब नया स्टेप शुरू करेंगे, 9x-3 आप बाहर रखेंगे और इनसाइड की वाली आ जाएगी आपको, जिससे आप पहले डिवाइड कर दें, x² -4x और +3 आ जाएगा आपको, ओके। चलें, अब आपने फिर वही बेटा स्टेप स्टार्ट करने हैं जो मैंने आपको बहुत आसानी से सिखा दिए हैं, 3 स्टेप, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। चलें, डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करें आप, x² को x पे डिवाइड करें, x² को x पे। अब आपको नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ऐसे करें, इन्हें कटिंग करें तो x पर x रह गया, ओनली x रह गया, x यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। अब इस x से इन दोनों को बाहर को वाले को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, बाहर वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करें, आप जरा आसानी कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा, इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो -3x आ जाएगा, इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगा आपके पास। तीसरा स्टेप आपको याद है क्या है, सब्ट्रैक्शन। इनके लिए साइन चेंज करना पड़ता है, मैं ऐसे साइन चेंज करें और ये हमेशा कैंसिल होंगे, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म, ठीक है आपके पास, ओके कैंसिल हो गया आपके पास। नेक्स्ट आप इनको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया -x आएगा, क्या आएगा आपके पास, -x आएगा, क्योंकि बड़ी का मसाइन माइनस है, और +3 एज इट इज़ ये रहा। अब आपने क्या करना है, फिर तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से, पहले डिवाइड करें, इनको आपस में डिवाइड करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड, -x को x से डिवाइड करें, ये देखिए -x को x से डिवाइड करें तो कटिंग के बाद आपके पास क्या बचा, -1 बचा ओनली, ठीक है। x से कैंसिल, ये -1 बच गया आपके पास। अब -1 को हम यहाँ लिख देंगे, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, जब डिवाइड के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं,
-1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें आप, ये एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x ही आ जाएगा, और माइनस प्लस आएगा, 3 वन 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और तीसरा स्टेप मैंने क्या था आपको करना है कि साइन चेंज करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी कटिंग के बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा है। अब हमें जब 0 आंसर मिल गया, हम देखेंगे लास्ट में हमने किस नंबर ने, किस डिवाइजर ने इसको डिवाइड किया था। लास्ट में किसने डिवाइड किया था इसको, x-3 ने डिवाइड किया ना। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है तो जब डिवाइजर जो है ना डिवाइड करने के बाद हमें आंसर रिमाइंडर 0 मिल जाता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है ना आपका वो HCF होता है। आप लिखेंगे हेयर देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है ज़रा देखिएगा, x-3, ये हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा x-3। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जी बेटा, थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेंथी हैं लेकिन बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। इनमें आप गौर करें, 2x3, 2 6x³ है। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री सेम है लेकिन हमें देखना कि बड़ी रकम इनमें टर्म कौन सी है, ये वाली बड़ी है बस, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो बड़ी को अंदर रखेंगे, इनसाइड रखेंगे, और छोटी को आप बाहर रखेंगे। ठीक है, चलें, ये डिसीजन तो हो गया ना आपके पास कि आपने किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है। ये आपका स्मॉल वैल्यू आपके पास एक्सप्रेशन, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x³ बाहर लिखेंगे, 2x² + 2x एंड +2। नेक्स्ट आपके पास जो है ये आ रहा है ये बड़ी ग्रेटर वाली, इसको इनसाइड लिखेंगे। ये रहा, हमने इनसाइड लिख लिया हमने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तीनों स्टेप फिर फॉलो करने हैं, बार बार वही तीनों स्टेप। ये सामने लिखे हुए हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करें आप। चलिए, मैं डिवाइड करने के लिए आपको साफ रफ पे सामने रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैं डिवाइड करूँ आपको। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 6x³ है, और बाहर इनसाइड पर क्या, आउटसाइड पर क्या है, 2x³ है। अब x3 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो ओनली 3 रह गया आपके पास, ओनली 3 बचा ना आपके पास। तो आप 3 यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर जगह है तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओनली 3 लिख देंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद डिवीजन का होता है मल्टीप्लिकेशन। इस 3 से आपने बाहर वाली सारी को मल्टीप्लाई करना है, सारी को ना मल्टीप्लाई। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो बेटा रफ की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6x³ आ गया। ठीक है, इसके लिए एडजस्ट होगी, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6x² आ गया। 6x² कहाँ पर एडजस्ट होगा, इसके लिए एडजस्ट होगा ना आपके पास, x² वाली x² की एडजस्ट होगी 6x², और 3 2 4x, x वाली x की एडजस्ट होगी यहाँ पर +4x, और 3 2 6 कॉन्स्टेंट से एडजस्ट होगा। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सामने, ये सामने देखिए सब्ट्रैक्शन। उसके तमाम साइन क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज करना पड़ेगी। ये अपनी लाइन ड्रॉ करें ऐसे। अब ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी, मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट भी कैंसिल होगी ना, बाकी कोई हो ना हो। इनको हल करें, ये प्लस माइनस ये वाला साइन यूज़ करेंगे आप, ये वाला साइन। ठीक है, ये वाला साइन यूज़ करना आपने, ये वाले साइन, नए वाले साइन आपने यूज़ करने होते हैं, ये वाले। ये प्लस माइनस माइनस, 12 में 6 गया, 6 है आपके पास, आप लिख देंगे यहाँ पर 6x²। प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गया, 2 रह जाएगा, और बड़ी रकम का साइन प्लस आपके पास 6 आ जाएगा। सो ये +6 ये आपस में 12 आ रहा है, 3 2 6 आ रहा है यहाँ पर, 6x² + 6 ओनली 6। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर ना, 3 2 यहाँ 6 आ रहा है भाई, ये देखें 6 आ रहा है, और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपने देखा कि ये आपके पास आ गया 12 में से 6 गया, 6 आ गया, और ये 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गया, 6 आ गया। बेटा एक क्वेश्चन कर लें आप। ठीक है, चलें, ये असल में यहाँ पर 2 टर्में कैंसिल हुई हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली भी कैंसिल हुई है, ये भी कैंसिल हुई है। देखिए 3 2 6 था, यहाँ पर 6 आप लिखेंगे, मैंने गलती से 4 लिखा था पहले। अब यहाँ पर 2 टर्म में कैंसिल, यहाँ से आपके पास 6 यहाँ 6 आ गया। अब आप इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 6 कॉमन आ रहा है, आप 6 कॉमन निकाल लें। चलो मैं आगे यहाँ 6 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो x² + 1 रह गया आपका। ठीक है, अच्छा अब 6 के आप जो है ना फैक्टर बनाए दो, एक होता है 2 × 3 होता है, क्या होता है 2 × 3 होता है 6। अब अगर सर आप ये क्यों कर रहे हैं, देखिए बराबर एक बात समझे हो यहाँ पर गौर से, आपने 6 कॉमन ले लिया, x² + 1 रह गया। अब इसकी डिग्री कम हो चुकी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि जब तक डिग्री अंदर वाली हाईएस्ट रहती है या इक्वल रहती है तब तक आप डिवाइड करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको बाहर रखना है, इस सारी टर्म को, इसको क्या करना है, इनसाइड रख लेना है, इसको बाहर रखना है, इसके अंदर इसको इनसाइड कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने किया था इस क्वेश्चन में, देखिए x-3 बाहर आ गया था यहाँ पर, और ये आपको इनसाइड आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। इसकी डिग्री 1 आ गई थी, इसकी डिग्री 2 है। सेम प्रोसेस यहाँ पर अडॉप्ट करें आप। ठीक है, लेकिन एक और देखें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़, 2 और 3 में से हमने एक को इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करेंगे, जो हमारे पास इनमें से फैक्टर 2 या 3 में से हमारा फैक्टर नहीं है। अब देखें यहाँ से मैं ऊपर से देखता हूँ, यहाँ पर
अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, मुझे समय 2 कॉमन मिल जाता है, 2 कॉमन आ रहा है, ओके। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 2 हमारा कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। कैसे? देखिए क्या 3 कॉमन आ रहा है इन सब में, यहाँ इस पूरी एक्सप्रेशन में से आपको 3 कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ बेशक 3 मिल जाएगा, 3 इस पर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। अब 3 हमारे पास दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3 यहाँ से हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 3 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 2 को क्यों इग्नोर नहीं किया, 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। क्यों है? दोनों में, दोबारा सुने, दोनों में 2 कॉमन आ सकता है। इसमें से देखें 2 कॉमन मिल सकता है आसानी के साथ, यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल सकता है आपको, ठीक है। तमाम टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी चारों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। हमने क्या करना है, इस 3 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि 3 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? कि 3 इसमें से कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका सिंस, मैं लिख देता हूँ ऊपर जैसे लिखा था आपके पास, सिंस 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, सो वी इग्नोर इट, इसे आप इग्नोर कर दें, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिंस 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल भी लिख दें आप बेशक, ठीक है। सो वी इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर देंगे। बाकी क्या लेंगे आपका, ठीक है, वी टेक, बाकी क्या रहेगा, ये 3 को हमने इग्नोर कर दिया, बाकी क्या रहेगा, बस ये 2 रह गया और x+3 रह गया। इनको आप लिख लेंगे 2 × x+3, इनको आप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अपने स्टेट के मुताबिक 3 यहाँ से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आप इसको अंदर फिर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा बस 2x3 और प्लस 2 1 2 बन गया। अब आपने इस चीज़ से क्या करना है, इसको बाहर रखना है, इसको आपने इनसाइड कर लेना है, इनको आपने फिर करना है, डिवाइड करना है। चलिए बेटा आप देखेंगे यहाँ पर लिखें 2x3 + 2 और ये आपके पास आ रही है ये वाली चीज़ इनसाइड आ जाएगी। कौन सी है, 2x² क्यूब है, सॉरी, + 2x² + 2x एंड +2 है। चलें तीनों स्टेप फॉलो कर लें यहाँ पर, वही बार बार ये सामने लिखे हुए आपको, डिवीजन, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे सारा ही कैंसिल होगा। देखो 2x³ 2x से ऊपर नीचे सेम आ गई ना, ऐसे देखिए यहाँ पर 2x³ और 2x³, ये सारा कट गया, 2 से x³ तो 1 आ गया। 1 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर गलती नहीं है, यहाँ पर ये बस 2x² है, मेरा ये 2x² है भाई, सॉरी यहाँ बेटा यहाँ मिस्टेक है, 2x²। अच्छा अगर 2x² है तो फिर यहाँ पर ये चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, देखिए 2x³ और 2x², 2 से कैंसिल, एक x तो बचा, ओनली x बचा है, x यहाँ लिखेंगे आप। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट, डिवीजन। अब मल्टीप्लाई कर दें, इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करें जी। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया आपके पास, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये आपके पास ना, बाहर आपके पास है, ये है ना 2x² और +2, आपने मल्टीप्लाई करना इसके साथ x के साथ। ये देखें अगर 1 2 2 और x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये प्लस 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 x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया पास, इसको अपने एडजस्ट करना इसके नीचे, यहाँ पर ये एडजस्ट करते हैं 2x³ और प्लस 2x से, सॉरी यहाँ 2x इसके नीचे एडजस्ट होगा ना, यहाँ नहीं एडजस्ट होना था, ठीक है, क्योंकि x² के नीचे x² आना था ना, यहाँ तो x वाई टर्म है आपके पास। तीसरा स्टेप क्या होता है, इनके साइन चेंज करेंगे आप, इसका माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। चलिए आप देखते हैं ये कटिंग में आ गया, ये भी कटिंग में आ गया, 2 टर्म में यहाँ पर कैंसिल होगी यहाँ पर, ठीक है। ओनली क्या बचा आपके पास, यहाँ से देखें, ये आपके पास ये यहाँ कुछ भी नहीं है, याद रखिए, ये आपके पास आ गया 2x² एज इट इज़ और +2 एज इट इज़ आ गया। चलिए अब आप इसको डिवाइड करें, वो इस तीनों स्टेप फॉलो करें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें, अब दोनों टर्म में सेम है, देखिए 2x² तो ज़ाहिर है कि 1 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब इसको सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि 2x² और 1 से मल्टीप्लाई कर +2 1 2 आ जाएगा। तीसरा स्टेप आएगा सब्ट्रैक्शन, इनके साइन चेंज करें आपके पास, ये अपने कटिंग हो गया, आपके पास 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइज़र कौन सा था जिसने हमें आंसर 0 दिया है, सोचें, ये रहा सामने, तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। HCF इजिकल टू आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर जो हमारा लास्ट डिवाइज़र जिसने हमें रिजल्ट 0 दिया था वो हमारा HCF होता है, यानी कि 2x² + 2, ये हमारा आंसर है। और हो सकता है बुक के अंदर इसके अंदर कॉमन उन्होंने लिया हो, यहाँ पर 2 कॉमन है तो आपका x² + 1 रह जाएगा। दोनों आंसर ठीक है, आप ये भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसके अंदर आ गया है। तो इसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि यहाँ पर मैंने 2 को क्यों नहीं इग्नोर किया, 3 को यहाँ पर क्यों इग्नोर किया, इसको आपने दोबारा ज़रा गौर से देख लेना है। इस तरह का बड़ा थोड़े लेंथी क्वेश्चन है आपके पास। एक और क्वेश्चन है, ज़रा आप ये भी देख लें, इसका वजह ना इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन आ गई हैं। अब तक क्या था,
इसके अंदर 2 एक्सप्रेशन थी, पहले फर्स्ट पार्ट में 2 एक्सप्रेशन थी, थर्ड में 2 एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 एक्सप्रेशन आ गए आपके पास। अब 3 एक्सप्रेशन आ गए ना, इसके लिए आपके पास एक चॉइस बन जाती है। क्या चॉइस बनती है आपके पास? आप इनमें से पहले किसी दो को आपस में क्या कर लें, डिवाइड कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पहले किसी दो को आपस में डिवाइड कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप फिर तीसरी को डिवाइड करेंगे। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी सहूलत के लिए, मुझे ये छोटी लगी हैं क्वेश्चन, ये वाली आसान लगी हैं, ठीक है। मैं इनको आपस में डिवाइड कर लेता हूँ। ये पहले स्मॉल है ना, ये वाली और ये वाली, बाद में इसको बाद में देखेंगे, इधर थोड़ी बड़ी है। चले जी बेटा, पहला स्टेप, इनमें से देखें ग्रेटर कौन सी है? ये पावर 3 है ना, ये इनसाइड आएगी और ये पावर कम है आपके पास, एक्स के लिए बाहर आएगी, ठीक है। मैंने कहा था ना पावर से अपन ज़्यादा लगाया करें जी। 3x² माइनस 6x, ये बाहर आएगी लिखेंगे, और इन साइड क्या आएगा आपके पास? इन साइड आपके पास आएंगी x³ माइनस 2x आएगा। अच्छा, पहले एक स्टेप ऑफ कर लें, इसमें से आपको 3 कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन ले लें, तो आपको x² माइनस 3 कॉमन आएगा आपके पास, x² माइनस 6x रह जाएगा, 2x रह जाएगा, 2x रह गया आपको, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर 3, इसके अंदर क्या इसका फैक्टर है या नहीं है? इन दोनों का फैक्टर 3 है? नहीं है, क्योंकि 3 देखिए इसमें से तो कॉमन मिल जाता है, इसमें कॉमन नहीं आता, तो दोनों में कॉमन आ चाहिए ना, तो 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, वो इग्नोर इट, ठीक है। यहाँ मैं रीज़न लिखता हूँ सिंस या बिकॉज 3 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर, लिखा करें आप कॉमन फैक्टर, सो वी इग्नोर इट, ठीक है। बाकी आप इसको ले लें x² माइनस 2x, इसके साथ आपने डिवाइड करना शुरू कर देना, ठीक है। और वो तीनों स्टेप फॉलो करने बार बार। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में क्या करेंगे, डिवाइड, पहला स्टेप था ना डिवीजन, जी मैं रफ पेज उठा रहा हूँ आपको पहले समझाने के लिए। पहला स्टेप क्या था, डिवीजन था ना आपके पास। फर्स्ट टर्म ये और फर्स्ट टर्म बाहर ये है, इसको हम इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने इसको अब इग्नोर कर चुके हैं, हम ये 3 को हम इग्नोर कर चुके हैं, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। इनको आपसे डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करते हैं। x³ ऊपर रखेंगे, x² नीचे रखेंगे, तो ज़ाहिर है डिवाइड के बाद क्या होगा, x बचा, ये यहाँ लिख देंगे आप, ऊपर या साइड पर लिख दें, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ भी सकते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या था, मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करें, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 2x बाहर है, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x² आ गया। इसको एडजस्ट करें, इसके नीचे x³। अब आप कहेंगे सर ये माइनस 2x तो है ही नहीं, कहाँ एडजस्ट करें? इसका फिर तरीका पता क्या होता है आपको, इसको साइड पर कर लेंगे आप। क्या करेंगे आप, इसको साइड पर लिख देंगे, साइड से बताते ना, इसके नीचे लिखेंगे आप, ज़रा साइड पर यहाँ पर करके लिखेंगे, यह आएगा माइनस 2x इधर आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे अब तीसरा स्टेप, इनका साइन चेंज करें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये कैंसिल होगा हमेशा। अब इनमें से आपने कौन सी टर्म पहले नीचे लानी है जिसकी डिग्री बड़ी है? देखो इसकी पावर x² है, इसकी पावर x है, तो पहले इसको लिखेंगे आप। पहले क्या करेंगे, असूली होता है, इसको लिख देते हैं, ये 2x² पहले आएगा और माइनस 2x बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या रूल अप्लाई किया है, इसको नीचे लाना था दोनों को, इनमें से जो बड़ी पावर है ना वो पहले फर्स्ट टर्म पे तौर पर लिखते हैं और ये सेकंड टर्म लिखेंगे आप। अब अपना फिर स्टेप दोबारा स्टार्ट कर दें आपके पास, कौन कौन से आपके पास जी, इनको आपस में क्या करें, डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें आपके पास। चलिए इनको डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा आपके पास? अब तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है डिवाइड वाली। 2x² फर्स्ट टर्म है और यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है, x² है, इन्हें डिवाइड किया तो ओनली क्या रह गया, 2 रह गया ना, 2 यहाँ लिख दिया आप। और 2 से सेकंड स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x³ x² सॉरी, और 2 टू ज़ा माइनस 4x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4x आ जाएगा, इसके लिए एडजस्ट हो गया। तीसरा स्टेप याद है, साइन चेंज करना, सब्ट्रैक्शन करनी, ये कटिंग होगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम का साइन, ये बड़ी रकम साइन प्लस, तो 4 में से 2 गया, 2x आ गया आपके पास, ठीक है बस। अब बेटा यहाँ से आप क्या करें, यहाँ पर इनमें फिर देखिए आप, ये 2 जो ना, ये 2 ये आप इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। क्यों इग्नोर कर देंगे यहाँ पर, देखिए आपके पास ना यहाँ पर 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ से भी 2 कॉमन नहीं मिल रहा, तो 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, सो वो इग्नोर इट। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस 2 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर सो वी इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर दे, बाकी x रह गया। अब x क्या है, इसकी डिग्री 1 हो चुकी है, इसकी डिग्री x² माइनस 2x है, तो ज़रा इसको हम बाहर रख लेंगे
आउटसाइड पर इसको इनसाइड करेंगे, ठीक है। हमेशा ये खास करना जब डिग्री कम हो जाए, मैंने कहा था यहाँ पर चेंज कर लेना फ़ौरन, जैसे पिछले क्वेश्चन में चेंज किया। चलिए बेटा इसको एक्स को 2 को मैं इग्नोर कर चुके हैं इसके मुताबिक, ठीक है, स्टेट मुताबिक, तो आगे एक्स रह गया। अब एक्स से आपने क्या करना है, ये बाहर आउटसाइड में क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, इन्हें आपने फिर डिवाइड करें, वही तीनों स्टेप डिवाइड करें। अब मैं इसको ज़बानी करूँगा, ठीक है, आप इसको रफ कर लें। पहला स्टेप डिवीजन, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करें, इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो एक एक्स रह जाएगा, वो आप ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं कर ही देता हूँ यार आपको ना, ताकि मसला ना बने। देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये आपका बाहर एक्स है, इन्हें आपस में डिवाइड करें, आपके पास कटिंग के बाद एक एक्स रह गया, ठीक है। सेकंड स्टेप, जब एक्स ये हमारे पास आ चुके हैं, आपने इसे मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। 2 स्टेप हो गए। इनका तीसरा स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। इनको साइन चेंज करें, ये साइन चेंज किया हमने और इनको कटिंग कर दिया, तो -2x नीचे उतार लेंगे आप, ठीक है, -2x। अब ये स्टेप फिर वही तीनों स्टेप डिवाइड करें आपके पास, पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करें आपस में, जब डिवाइड करेंगे एक्स से कैंसिल तो -2 रह गया ना। सेकंड स्टेप -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x ही आ जाएगा। तीसरा स्टेप, इनको सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने माइनस करना है तो इनको साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये आपको ये कट के आपको 0 आ गया। अब देखिए लास्ट डिवाइजर जिसने हमें आंसर 0 दिया है, जिसने हमें आंसर 0 वो है x है, तो इसका मतलब कि x यहाँ पर हमारा HCF है, ये x हमारा यहाँ पर क्या है, HCF है। अब आपने क्या कर लिया यहाँ पर, एक x तो फाइंड कर लिया HCF, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने कहा था आपके पास पहले आपने 2 को लिया था, अब जो आंसर आया ना आपके पास x, इस आपने इसको इससे डिवाइड करना है। अगर ये x इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करता है तब हम इसको HCF मानेंगे। चलिए हम चेक करते हैं क्या इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, और करना भी चाहिए। चलिए नाउ वो डिवाइड, x से हम डिवाइड करने लगे हैं। ये रहा तीसरे नंबर पर, जो हमने इग्नोर पहले जो है पहले नंबर पर जो रखी वो है 2x³ -4x² प्लस 6x। आपने बारी बारी वही तीनों स्टेप फॉलो करते जाने हैं, ठीक है। मैं स्पीड के साथ करूँगा। पहला डिवीजन, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करें आप, जब डिवाइड करते हैं ना आपके पास डिवाइड, इनको तो क्या बचता है 2 और x² बच जाता है आपके पास, ठीक है। इनको आपसे डिवाइड करके आप देख लें बेशक यहाँ पर फॉर्म में, यहाँ पर देखें अब ये है 2x³ और इसको x से डिवाइड करें तो आपके पास 2 बचा, ये a पावर 1 थी, ये 3 में से बन गया तो x पावर 2 रह गया ना, ये रह गया। अब इसको आपने क्या करना है, इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, बाहर जो एक्सप्रेशन है उसे मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 आ गया, यानी 2x पावर 3 आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, इनको आपने सब्ट्रैक्शन करना है, इनके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज किया, ये लाइन ड्रॉ करिए आपने, ये कटिंग हो गया, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, ओके। अब आप इसको उतारें, -4x² और प्लस 6x, फिर वही तीनों स्टेप दोबारा रिवाइज कर लें आप। ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें आपस में, यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ -4x², बल्कि यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है होगा, यहाँ पर कर देता हूँ डिवाइड, नहीं यहाँ पर करता हूँ -4x² फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म बाहर x है, इन्हें डिवाइड करें आपस में तो रह जाएगा आपके पास रहेगा -4, एक x पर 1 है, 2 में से बन गया, एक x रह गया, -4x आ गया, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। अब -4x से आपने बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा -4x, यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x² बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन करनी, साइन चेंज करने की, कटिंग हो गया, आगे 6x ऐसे गया। अब फिर वही तीनों स्टेप डिवाइड करें, इनको आपसे डिवाइड करें तो x से कैंसिल 6 रह गया, यहाँ +6 लिखेंगे आप। और जब से सेकंड स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x ही आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 6x। तीसरा स्टेप इनको सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करना, कटिंग के बाद 0 आ गया। देखिए x ने हमें क्या दिया, यहाँ पर आंसर दे दिया। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास x ने हमें आंसर 0 दिया था, तो ये डिवाइजर हमारे पास क्या है, HCF ही होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर HCF इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर x है, ये हमारा आंसर आ गया चुका है, ठीक है। दोबारा इसको दोबारा एक नज़र देखने के पास, पहले आपने इनको दो आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन ले लिए, इनको आपस में डिवाइड किया तो हमें आंसर जो मिलता है ना, यहाँ पर जो हमें 0 मिलता है एंड पे, वो x से 0 मिलते हैं। तो यहाँ पर x HCF हमें मिल चुका था, ठीक है। हमें मज़ीद वेरीफाई करने के लिए इस x को क्या करना है, 3 से क्या करना है, फिर 3 एक्सप्रेशन को भी इससे क्या करना है, डिवाइड करवाना है। अगर तब आंसर 0 मिलता तब हमें 100% कहेंगे इसको क्या हमारे पास HCF होगा। तो ये बेटा आपका डिवीजन वाले मेथड कंप्लीट से हो गए हैं आपके पास। तो ये मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है 3 स्टेप के साथ। तो बेटा आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब काम थोड़ा आसान ही रह गया बेटा, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4। अब टॉपिक चेंज हो चुके हैं आपके पास। HCF के बाद आ गया LCM ऑफ द फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। जैसे यहाँ पर 2 मेथड थे ना आपके पास, एक था HCF बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड, एक था आपका डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर उसने LCM पूछा जस्ट ओनली प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो वही है आपके पास, आपने सबसे पहले फैक्टर ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। और फैक्टर ड्रॉ करने वाला काम वही 4.1 वाला है, या क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फैक्टर ड्रॉ किए थे सारे के सारे। आपको बेटा फैक्टर की प्रैक्टिस अब होनी चाहिए।
तो 4.1 को आप इग्नोर एक्सरसाइज को मत करें, उसको अपन लास्ट में देख लें। चलिए बेटा मैं आपके सामने डायरेक्ट हल करूँगा यहाँ पर जो है ना जी, एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टर मेथड, तीनों के आपने फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। ओके चलिए बेटा स्पीड से करते हैं ज़रा। 2a² इंटू बी, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू या मल्टीपल का साइन लगा रहे हैं आप, ठीक है। a² है तो a को 2 टाइम लिख देंगे, a इंटू ए, और b सिंगल टाइम ऐसे ऐसे आगे को, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर बनाए 4 के, 4ab², 4 के बन गया 2 इंटू 2 बन जाएंगे आपको, ठीक है। 4 की आपको वो ब्रेक करें, प्राइम फैक्टर 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2, a सिंगल टाइम है, b के पास 2 है तो b को 2 टाइम लिख देंगे, b² है तो b इंटू बी लिख देंगे आपका। तीसरा आपके पास है 6ab, 6 के बनाए 2 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और a सिंगल टाइम है और b सिंगल टाइम है। ओके अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर तलाश करने हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2 कॉमन है, 3a कॉमन है, b तीनों में कॉमन है। अब आपने कॉमन फैक्टर तलाश कर लिए हैं। यहाँ तक तो हमारे पास पुराना काम HCF वाला था। अब ज़रा आगे देखें, इसके अंदर एक स्टेप इजाफी करना पड़ता है आपको, क्या कॉमन फैक्टर के अलावा नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने होंगे। LCM के अंदर कॉमन फैक्टर के अलावा नॉन कॉमन फैक्टर भी तलाश करने हैं। कॉमन फैक्टर पहले देखें कि तो आ गया, बल्कि यहाँ लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, आप इनको साथ मल्टीप्लाई भी कर दें। देखिए 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये बन गया बस 2ab, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब आपने लिखना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर आप कहेंगे सर कौन से होते हैं, जो सर्कल के अलावा है ना वो सारे नॉन कॉमन है। देखें ये a, ये 2, ये 3 और ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने सर्कल जानबूझ के सर्कल किए हैं कि सर्कल वाले कॉमन फैक्टर होंगे और सर्कल के विदाउट सर्कल के होंगे आपके नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। चलिए बेटा नॉन कॉमन फैक्टर आप लिखते हैं, प्रोडक्ट भी लेना साथ, मैंने पी से बता दिया प्रोडक्ट, ठीक है। इनको देखिए नॉन कॉमन फैक्टर में पहले ये 2 आ गया, पहले 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, ये कांस्टेंट आ गया, फिर वेरिएबल में फिर a आ गया, फिर ab आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करें 2 3 6ab आ गया। ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हो चुके हैं। हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिए ताकि आसानी के लिए आगे जाके हमें आसानी हो। अब आप लिखेंगे फार्मूला LCM होता क्या है। HCF क्या था, वो तो जस्ट सिंपल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर था। यहाँ पर LCM पता क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ये था इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। P से बता दें यहाँ पर प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट का आपस कॉमन फैक्टर कौन सा आया था, 2ab आया ना। अब लिखेंगे 2ab, ब्रैकेट में लिखते हैं मल्टीपल का साइन ये वाला, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर आपका 6ab ब्रैकेट में आप लिख देंगे, ठीक है। एंड पिन को मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12, a की पावर 1 a² हो जाएगा, b की पावर 1 b/2 b² आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके बेटा सेकंड में स्टेप में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर जो है जी यहाँ पर x², यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर दोनों के, ताकि यहाँ साइड बाय साइड कर देता हूँ, ठीक है। x² प्लस x फैक्टर बनाने अपने, ठीक है। इसमें से x कॉमन निकालने, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 बचेगा आपके पास, एक x बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, ये इसके सिंपल कॉमन फैक्टर बन गया आपका। इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, इसके कॉमन फैक्टर आप बनाएं x³ प्लस x²। सबसे पहले स्टेप कॉमन तलाश करते हैं, x² कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया, यहाँ से प्लस ये कॉमन लिया तो 1 रह गया। मज़ीद इसके और फैक्टर भी बन जाएगा आपका, क्या एक x को 2 टाइम लिखने, x इंटू एक्स लिखने आप, x के का तो x इंटू एक्स है ना, जैसे 4 था ऊपर 2 इंटू 2 लिखा था आपने, ठीक है। 6 था तो 2 इंटू 4 लिखा था, x को ब्रेक कर लें, x इंटू एक्स लिख लें आप। जैसे ऊपर हमारा a² था तो हमने a इंटू a लिखा था, b² था तो b इंटू b लिखा था ना। चलिए जी अब ये फैक्टरेशन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर तलाश करें, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये वाला कॉमन है ना दोनों में, ये स्टेप ये भी कॉमन है दोनों में, और ये x भी कॉमन है, ये x भी कॉमन है। कॉमन फैक्टर में ये आ गया बस यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से आ गए लिख देता है यहाँ पर, एक x है और एक है x प्लस 1 है, ये कॉमन फैक्टर है आपके पास, ठीक है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर जो बच गए हैं सर्कल के अलावा, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ x बचा हुआ है। अब मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन प्रोडक्ट किया तो है नहीं, अब करूँ कैसे, यहाँ पर है ही सिंगल टर्म, तो आप ऐसे आप लिखा रहने, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट तो तब होता है जब एक से 2 टर्म में होती है आपके पास, जब नहीं है सिंगल है तो ऐसे का ऐसे लिखा रहने देंगे आप। जो एलसीएम का फार्मूला ये लिखा हो ना आपका, पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा था ये वाला आपने,
ये वाला आप ये लिखेंगे सारा, आप लिखेंगे LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पर ये एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ओनली एक्स है। अब ये एक्स और एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला एक्स और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये x+1 ऐसे का जैसे रहेगा आपको, ठीक है। अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हमारा बुक में आंसर यहाँ तक क्या वो गिवन है, ये हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं आपको, जो इसके 5 पार्ट्स हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको 4.1 एक्सरसाइज आती है, मैंने पहले कहा था, उसके लिए बहुत ईजी वर्क है ये पर, ठीक है। a² - 4a + 4 इसकी हम फैक्टरेशन बनाएंगे, a² - 4a + 4 मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। 3 टर्म है ना, मिड टर्म ब्रेक, वही को 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। 4 के ऐसे दो फैक्टर तलाश करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 4 आए, उनको ऐड या माइनस करें तो -4 आए, तो वो क्या बनेगा आपके पास जी, याद है कोई a² - 2a और -2a और +4। क्यों, देखिए इनको मल्टीप्लाई करें -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें +4 आता है, इनको ऐड करें तो -4 आता है, ये दो फैक्टर बन जाएगा आपके पास। चलिए इन दोनों में कॉमन है आपके पास, a² में इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, a कॉमन आ रहा है, तो a एक बाहर रह गया, -1 बाहर चला गया तो 2 रह गया। यहाँ माइनस साइन बाहर आया तो माइनस साइन कॉमन लास्ट में लेते हैं और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये a रह गया यहाँ पर, यहाँ माइनस साइन की कॉमन तो अंदर वाला साइन चेंज तो 2 आएगा। अब यहाँ मैंने स्टे करना होता है, ठीक है। 2.1 में मैंने 4.1 में समझाया था यहाँ पर कि यहाँ स्टे क्यों करते हैं कि अगर ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब फैक्टर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुके हैं। अब अगेन देखिए a - 2 दोनों में कॉमन है, फिर कॉमन है, आप a - 2 दोनों में कॉमन है आपके पास, तो यहाँ से आपको a माइनस ये a - 2 बाहर जा चुका तो a - 2 रह गया, तो a - 2 का आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया है। फिर आपका सेकेंड इसका जो है आपके पास a² - a, आपके पास यहाँ पर देखिए a² - 2 है ना आपके पास, मैं बुक से देख रहा था, कंफर्म कर रहा था, ऐसे ही है, हाँ मिस्टेक इसके अंदर नहीं है, ठीक है ओके। ये सेकेंड आपके पास a² - 2a, कि इनमें से a कॉमन है आपके पास, तो a कॉमन है तो a के बाहर चला गया, a रह गया, -a कॉमन है तो a बाहर चला गया तो -2 रह गया, ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। बस ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स के बन चुके हैं। जेटा आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, आपको याद है मैं यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये a - 2 इसमें भी है, a - 2 इसमें भी है, तो अब लिखेंगे a - 2, सिंगल एक ही है बस a - 2, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से इसके अंदर आपके पास है, ये आपका नॉन कॉमन आपके पास है, ये a और ये a - 2, ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। जी आपके पास क्या है, आपके पास एक है, आपके पास ये a है और दूसरा आपके पास ये a है, यहाँ से a - 2 आ गया, a - 2 आ गया आपका। जरा एलसीएम का फार्मूला आपको क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। जरा कॉमन फैक्टर कौन से आपके पास है, ये a - 2 था, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नॉन कॉमन फैक्टर में है a है और a - 2 है। अब आप गौर से देखें, यहाँ पर a सिंगल टाइम है, a - 2 2 टाइम है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये मेरा ख्याल इसका आंसर है, फाइनल आंसर, बिल्कुल बेटा ये आंसर का आंसर है। ओके नेक्स्ट आपके पास ये दो टर्म आपके पास आ गई, एक्सप्रेशन आ गई, सॉरी, इनको हल करते हैं यहाँ पर साइड बाय साइड, यहाँ हल कर लेते हैं यहाँ पर ऐसी लाइन लगा कर जी। x³ 4 - 16, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपको पता है कि जब दरम्यान माइनस हो जाए फार्मूला बनेगा a² - b², आपने स्क्वायर फॉर्म में दोनों को लिख देना, ठीक है। x² 4 को ब्रेक करते हैं, x² का स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब a² - b² क्या होता है, a + b a - b, एक दफा प्लस करेंगे x² + 4 और एक दफा इनको कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपके फैक्टर बन चुके हैं, ओके। ये मजीद फैक्टरेशन हो सकता है लेकिन आप इसको ना करें, ये हो सकता है आगे मजीद फैक्टर, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से देखें आपका x³ - 4x कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, यस x² - 4 आ गया, x² क्योंकि x कॉमन एरिया, x² रह गया यहाँ पर, -4 आ गया, x कॉमन एरिया। अब देखिए इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से आपके पास, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, x - 4 ये है, तो x² - 4
और कॉमन इसमें कुछ है नहीं है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ये जो बच गया ना आपके पास, ये एक्स रह गया आपके पास एक, और एक आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह गया, ठीक है आपके पास। अच्छा, ये अगर आप इसके मजीद फैक्टर बना लेते हैं ना, तो यहाँ भी बनाते हैं आप, तो मजीद वो काम को दोबारा फिर आपको क्लोज करना पड़ता है फार्मूला लगा के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर मजीद फैक्टर इसके ना बनाएं आप। अब आपको लिखेंगे एलसीएम, ये नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएम। एलसीएम फार्मूला आपको याद है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, आपने सर प्रोडक्ट कैसे, आप तो लिया तो है नहीं आपने भाई, सिंगल टर्म है, मैं कैसे लूँ, दो टर्म में है ही नहीं, तो आप इसको एज इट लिख देंगे, ये चलता है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं ऐसे। चलिए फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन सा आपके पास है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट में कर दें मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा आपके पास? ये एक्स है, और इसके साथ आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये आपके पास है आपके पास। चलिए ऐसे कर दूँ, ब्रैकेट लगा देंगे। आप इनको मज़ीद आप देखें, इनमें ये दो टर्म सेम नहीं है आपके पास, ये वाली नहीं, डिफरेंट है आपके पास। तो आप इसको फार्मूले में चेंज कर देंगे आपके पास। कैसे? देखो ये एक्स तो ऐसे लिख दें आप, एक्स से पहले लिख दें, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये फार्मूला देखिए वो ऊपर वाला, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपको? ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिवर्स फार्मूला का यूज़ कैसे, ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए ये आपको राइट साइड गिवन है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मजीद आपको आखिरी स्टेप एक्स इंटू, इसको हल किया तो एक्स पर कितना बन गया? 4 बन गया, और ये माइनस 16 आ गया आपको, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा गौर के साथ है, इसमें ज़रा आपको अहम पॉइंट समझाना है यहाँ पर जो ना, अक्सर बेटा वो टीचर इग्नोर कर जाते हैं, आप इसको बेटा गौर से देखिएगा। आपने तीनों के क्या बनाने हैं? फैक्टर बना लेने यहाँ पर। चलिए पहला स्टेप तो बेटा आपको आता ही होगा, स्टेप नंबर 1, 16 आपके पास है माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। जेटा बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन सकता है ये आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा आपके पास? जैसे आप कहेंगे इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, यस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ये होता है 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का पहले स्क्वायर फॉर्म है ना आपके पास वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको प्लस कर दें, इनको माइनस कर दें आप। एक और भी स्टेप हो सकता है, पहले से आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बाद में कॉमन लेंगे या पहले कॉमन लेने आपकी मर्जी है। पहले कॉमन लेना ज़्यादा बेस्ट है आपको, पहले ना कॉमन निकालने यहाँ से अपना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए 4 कॉमन लेना आपके पास, तो ये बन जाएगा 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा 4 माइनस के। अब आप इसको बनाने फार्मूले की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप पहले बना लेते ना फार्मूला, तो बाद में कॉमन लेना पड़ता। अब पहले कॉमन लेना तो बाद में आपको कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूले की फॉर्म आ गई। एक दफ़ा प्लस कर देंगे, इनको माइनस कर दें, एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे, इनके 2 प्लस एक्स, और एक दफ़ा इनको माइनस करेंगे 2 माइनस एक्स। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया ना यहाँ पर जो ना, लिख दूँ यहाँ पर आपको सामने, जरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस करते हैं आप और एक दफ़ा आपके पास माइनस करते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके पास हो गया, फैक्टर बन गया 4 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म को आप लेंगे वाली है, सेकेंड टर्म आपके पास जो है इसके फैक्टर बनाए, मिड टर्म भी करना पड़ेगा आपको ज़ाहिर है कि। ये देखें आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जी, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। -1 को यहाँ -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ गया आपके पास, -6 आ गया। अब से दो ऐसे फैक्टर तलाश करें, मल्टीप्लाई करें, -6 आए, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सेंटर में 1 है ना मिड टर्म में, तो आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कैसे? इनको देखिए आपके पास यहाँ साइन प्लस का लेता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस साइन लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 2 से 6 -6 आ रहा है। इनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए। 3 और -2 कितना होता है? 1 होता है, +1 होता है, बल्कि बड़ी का साइन आ जाएगा ना, +1 होता है। तो ये दो फैक्टर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। जरा इसको बनाते हैं यहाँ पर जो आपके पास जी, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -2x, ये और प्लस 3x -2x और -6 एज इट इज़। अब आप देखें दोनों में फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है? आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 बचेगा आपके पास, -2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आएगा माइनस साइन के साइन चेंज होगा, x माइनस के साइन चेंज होगा, तो 3 आ गया आपके पास।
अब यहाँ पर स्टे करेंगे। मैंने आपको 4.1 बड़ी डिटेल समझाया, क्यों, ताकि पता चले कि फैक्टर आपके सही है या गलत है। अगर ये ब्रैकेट कॉमन इनके पास सेम आती है तो आपके फैक्टर बिल्कुल सही बन चुके हैं। अगेन x+3 अगेन कॉमन एक दफ़ा और, तो आपको यहाँ से x-2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ पर -2 रह जाएगा आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पर एक काम और करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब है 2 - x है, देखिए नजर आ रहा है 2 - x, यहाँ है x-2 है। हमने चूँकि कॉमन फैक्टर तलाश करने हैं तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ से माइनस साइन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए x+3, और इसमें से जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये माइनस साइन कॉमन आ गया तो ये इनके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस वाला पहले लिख देंगे आप और माइनस वाली रकम बाद में लिख देंगे। ये ऐसे किया हमने जानबूझ कैसे किया, ताकि ये देखें ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम फैक्टर बन जाएंगे ना, क्योंकि आपको एलसीएम के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर चाहिए था ना, ऐसे करना है। ये माइनस साइन आपका बेहतर आप क्या करें, स्टार्ट के अंदर लिख दें -(x+3) एज इट इज़ और 2 - x कर दें आपको, ठीक है। ये आप ज़रा अपनी आसानी के लिए ऐसा कर लें। अब तीसरा स्टेप आपके पास है 4 - x², तो थोड़ी तीसरे एक्सप्रेशन 4 - x² है, ये आपको लिखी है। इसके हम करते हैं फैक्टरेशन, 4 - x², ये इसको a² इसके अंदर आ जाएगा, या नीचे कर देना 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ये इन्हें एक प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। a+b और a - b, ओके, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। चलो जी, अब बेटा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब बेटा इसको आप सामने ज़रा देखिएगा, ज़रा तीनों को मैं कोशिश करूँ सामने रखूँ, आपको नज़र आए तीनों में फैक्टर, ये देखें तीनों आप नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। देख रहा तीनों में कॉमन फैक्टर जो है ना, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये देखिए गौर से देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तीनों में 2 - x 2 - x 2 - x मौजूद है। ये 2 - x ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ठीक है। कॉमन फैक्टर मिल गया आपको, पहला क्या मिल गया, 2 - x मिल गया, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर नीचे, ये 2 - x लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया। असल में आपको फोकस करना चाह रहा था कि आपको कॉमन फैक्टर नज़र भी आए साथ साथ, देखिए नज़र आ रहे हैं, तीनों नज़र आ रहे हैं इस वक्त ना, और नीचे मैंने लिख भी दिया। अब आपके पास देखिए और कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सर और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों, यहाँ पर 2 + x है, यहाँ पर 2 + x है, इसमें 2 + x नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ बेटा, ठीक है। अक्सर टीचर इसको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बड़ी जो है उसे आपको बेटा आपको समझाना ज़रूरी है। जब आप एलसीएम ले रहे हों तो कॉमन फैक्टर 3 एक्सप्रेशन है ना, तो तीनों में जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, वो भी कॉमन होता है, जो 2 में कॉमन है वो भी लिखते हैं आप, जो 2 में कॉमन है वो भी लिखते हैं। अब देखें ये 2 + x जो है ना, ये 2 + x, ये वाला 2 + x, ये फर्स्ट में भी है और ये वाला ये थर्ड नंबर पे भी है, तो ये भी कॉमन के अंदर आएगा, ये भी क्या होगा, कॉमन के अंदर आएगा। ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर है ये लिख रहा हूँ कि 2 + x भी इसके अंदर आएगा। दोबारा सुने, एलसीएम के अंदर सिर्फ ये एलसीएम के अंदर है रूल अप्लाई होता है कि अगर आपके पास कॉमन फैक्टर 2 एक्सेप्शन 3 में है तो तीनों में आप कॉमन ले लें। देखिए ये तीनों में था 2 - x 2 - x 2 - x, और अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशन में भी कॉमन है तो वो भी कॉमन में लिखा जाता है। ये आपके लिए शायद नई बात हो, ठीक है, ये बहुत कम टीचर आपको बताते हैं, तो मेरा इसको आप बात को नोट कर लें। ख़ास बात आपको मैंने बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आपके पास ये की पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। दोनों में कॉमन है ना एलसीएम में, वो भी लिख लेंगे आप। चलिए नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन में यहाँ पर क्या रह गया, 4 है, यहाँ क्या रह गया, ये माइनस है, और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नॉन कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब नॉन कॉमन सिर्फ 4 है, ये माइनस है और x+3 है। नॉन कॉमन 4 है, माइनस है, x+3 है, ये लिख देंगे आप। देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इनका ज़रा हाँ एक काम और भी कर लें यहाँ पर साथ में, इसको सिंप्लीफाई तो कर लें पहले। यार a - b a+b आपका क्या बन गया, a - b + आपको फिर फार्मूला बन गया a² - b², ये होता है आपके पास एक तो ए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² आ गया, 4 - x² बन गया। आपके पास क्या बन गया, 4 - x² बन गया। इसके आंसर में ये चीज़ आ रही है बाकायदा, 4 - x² आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी तो करना था। a - b होता है a² - b² होगा, a + b, a इसमें 4 2 है और b इसमें x है, तो a का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x आ गया। अब लिखा हमें प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, कौन कौन से नॉन कॉमन थे अभी मैंने आपको दिखाया दे, दोबारा दिखा दूँ आपको, देखें ये 4, ये माइनस और x+3, -4 और x+3, ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर है आपको, ठीक है। इनका प्रोडक्ट ज़रा ऐसे लिख देंगे, प्रोडक्ट ही आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये अहम बात है, यहाँ पर जो मैंने कॉमन मैंने आपको बताई है, ठीक है।
चलिए बेटा आखिरी बेटा इसका स्टेप है आपके पास एलसीएम इक्वल टू होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आपके पास है, ये था 4 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई का साइन नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आपके पास है -4x+3 है आपके पास। आप ये -4 आप स्टार्ट में लिखते हैं यहाँ पर -4 और ये x4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और x+3 एज इट इज़ आप लिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। अब बुक के अंदर पता क्या है, बुक में बेटा आंसर आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर बुक के अंदर सामने मौजूद है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। बुक के अंदर आंसर है, यही आंसर है बेटा। इसको चेक करने के लिए ज़रा मुझे थोड़ा सा बेटा टाइम दीजिएगा। ये रहा 4 पॉइंट ये एक्सरसाइज हमारा 4.3 का लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो वो आंसर दे रहा है, यहाँ पर जो हमें ये रहा LCM 4.3 का ये पार्ट है x इंटू एक्स माइनस ये रहा, यहाँ प्लस साइन के साथ दे रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस है 4 1 x+3 बेटा, यहाँ प्लस साइन नहीं है तो ये मिस्टेक है बुक के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर माइनस साइन आएगा लाजमी, ठीक है, माइनस साइन लाजमी आएगा। प्लस तो तब आता है यहाँ माइनस साइन कॉमन है, आप माइनस साइन बाद से मल्टीप्लाई होगा फिर वो प्लस बन जाता है, ये चेंज हो जाएंगे। बहरहाल इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अच्छा ये बेटा आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 कि आपका जो LCM वाले क्वेश्चन हमारे पास मेरे ख्याल कंप्लीट हो गए हैं। यस बेटा कंप्लीट हो गए तमाम पार्ट्स के, हमने 4 के क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट से सारे कर लिए, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मिस्टेक तरह देखें आपके पास, आपकी बुक बेटा बुक है ना आपको सामने, देखिए इसके अंदर यहाँ -3 आप कर लें और यहाँ पर जो है ना सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ है -9 है, इसको क्या कर लें -10 कर लें आप। यहाँ आपको -15 है, इसको -9 कर लें। ये साथ साथ करेक्शन भी आप लाजमी कर लें, ठीक है। और कोई करेक्शन नहीं इसके अलावा ना, बाकी सारे ठीक है। 1 2 3 जगहों पर आप करेक्शन है बेटा वो आप लाजमी कर लें। मैंने आपके सामने बुक रख दी है पेज को, आप इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें आप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका सारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, भाई पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बल्कि ये। द HCF फॉर 2 पोलिनोमियल इज़ y-7 और LCM है x³ - 10x² + 11y + 17 है। 2 पोलिनोमियल थी उनका हमने उनको HCF भी गिवन दे दिया हमें और LCM भी दे दिया। ये HCF है, इसको लिखेंगे HCF लिखेंगे, मैं साथ साथ बुक पर लिख दूँ यहाँ पर। ये आपका HCF है और ये आपका LCM है, ठीक है। रफ डाटा यहाँ बना लेते हैं। इफ़ द वन पोलिनोमियल, इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल ये है, फर्स्ट को आप क्या लिखते हैं P(x) लिखते हैं, इसको P(x) से। फाइंड द अदर को आप लिखते हैं Q(x), क्या लिखते हैं Q(x), ये इसको तरीका लिखने का, ठीक है। ये आपने मालूम करनी है। देखें 3 चीज़ें आपको गिवन है, LCM HCF LCM और फर्स्ट पोलिनोमियल, चौथी आपने मालूम करनी है। इसका यहाँ पर 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको कोई ना कोई रिलेशन बनता है, वो आपको याद करना है। चलिए गिवन डाटा पहले के अंदर आ जाए। गिवन डाटा में आपको क्या चीज़ें मौजूद है आपके पास, ये सामने में लिखा है आपके पास HCF y + -7 मैंने अभी लिखा बुक से देखा हमने, ठीक है। LCM बहुत है आपका, ये टर्म थी आपका सारी, और फर्स्ट पोलिनोमियल थी P(x) y² - 5x + -14 और Q(x) आपने मालूम करना है। ये कहाँ से लिखा आपने सारा, यहाँ से बेटा देखिए ये हमारा HCF है, ये LCM है और ये आपका P(x) है फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास। ये आपने सेकेंड को आपने मालूम करनी है, उसको हमने क्या लेट कर लेना है Q(x) कर लेना है। चलिए बेटा अब आप इसे एक नया रिलेशन यहाँ पर याद करेंगे, क्या, बाय यूजिंग द रिलेशन P(x) × Q(x) = LCM × HCF। अब ये लेफ्ट साइड इधर भी आ सकती है, राइट लेफ्ट और राइट आपसे इंटरचेंज हो सकती हैं, ठीक है। अपनी सहूलत है, जैसे मर्जी आप लिख लें, इसको कोई मसला नहीं है। चलिए बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगे यहाँ पर। अब बेटा गौर से देखिए वैल्यूज कैसे पुट करेंगे यहाँ पर। P(x) कौन सी इक्वेशन है आपका, ये पोलिनोमियल है, ये ना आपका, ये लिखेंगे आप y² - 5y - अच्छा आपने मालूम क्या करना है यहाँ पर Q(x), तो आप पहले इसको अरेंज कर लें। ये Q(x) की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी Q(x), ये P(x) यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो LCM × HCF और डिवाइडेड बाय ये यहाँ से आ गया होगा P(x) आ गया यहाँ पर। पहले तो ये स्टेप आप कर ले, अरेंज कर लें आप, ठीक है। अब आप इसके वैल्यू पुट कर दें। LCM आपके पास क्या मौजूद है आपके पास, ये रहा LCM आपके पास, ठीक है। ये पुट करेंगे यहाँ पर LCM, ये रहा LCM में मैं लिखने लगा यहाँ पर जो है ना LCM में क्या क्या आपके पास है, ये बड़ी सारी वैल्यू आपके पास है। ये आपके पास Q(x) यहाँ पर चलता आ रहा है एज इट इज, ठीक है। आपने LCM में आपके पास है y³ - 10y² + 11y + 70 मल्टीप्लाई ये HCF कौन सा है, y -7 ये अलग ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पर, इसको अलग ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, मिक्सअप ना हो जाए, नीचे आ जाए आपको। P(x) कहाँ पर है अभी आपके पास, ये रही y² - 5y - 14। अब यहाँ पर आपने एक काम करना है,
आपस में क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें। ये बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल आपके पास, ठीक है, ये आपस में डिवाइड ही हो रहा है, इनको आपस में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना अलग से काम नहीं करना, अपने इसके अंदर ही करना है, पेज के अंदर ही, ठीक है, रफ पेज नहीं करना, इसको अपने डिवाइड करना है। डिवाइड के अंदर ये बड़ी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री के लिहाज से देखिए आप, ये स्मॉल है, इसको आप इनसाइड करेंगे, इसको आउटसाइड रखेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पर जी, आपको यहाँ लिखेंगे y² -5y -14 और ये डिवाइड का साइन ये इनसाइड आ जाएगा, क्योंकि y³ -10y² +11y और +70। जी बेटा आप देखिएगा ऐसे डिवाइड कैसे होगा यहाँ पर जी, वही तीनों स्टेप फॉलो करें। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया आपको, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। चलिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करें आप, ऊपर y³ रखें, नीचे y², तो क्या बचेगा, y बचेगा ना आपके पास, ठीक है, y बचेगा ना आपके पास। रफ का फिर मैं आपको दिखाऊँ फिर थोड़ा सा और आप भूलना गए हो, ठीक है। वैसे भूलना तो नहीं चाहिए था, x³ है और आपका नीचे y² है, इन्हें कटिंग करें आपके पास तो एक y रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब y हमारे पास यहाँ पर आगे है, आपने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई, इस y को तीनों से मल्टीप्लाई करें और एडजस्ट करते जाएँ। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, देखिए y को इससे मल्टीप्लाई किया तो y³ आ गया, इसके लिए एडजस्ट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया y से तो -5 और y क्या आएगा, y² आ जाएगा आपके पास। आप इसको करें, इसको मल्टीप्लाई करें -14y ही आ जाएगा, -14y इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगा, -14y। ये मैंने y से सिंपल इनको मल्टीप्लाई करिए, आप रफ फॉर्मूले में कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है सब्ट्रैक्शन, इनको आपने साइन चेंज कर देने हैं और इनको आपने माइनस कर देना है। ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी, मैंने पहले ही आपको बताया। इनको हल करें, देखिए नया साइन यूज़ करें आप, ये वाला साइन, ये प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गया 5, बड़ी रकम का साइन तो -5y² आया आपको, ठीक है, ये y² है, -5y² आ गया। ये प्लस 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 इन दोनों को ऐड कर दो, 14 में 11 ऐड करें कितना बता, 25 और साथ y आ गया और +70 एज इट इज़, ठीक है। तीनों स्टेप यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं ना, कौन कौन से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। फिर यही काम दोबारा करें, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। पहला स्टेप, इनको आपसे डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करें, क्या बचता है, फर्स्ट टर्म को 5y² को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें y² से, तो ये कैंसिल आपके पास ओनली -5 रह गया, ठीक है। ये -5 आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप। अब -5 से इनको मल्टीप्लाई करके इनके एडजस्ट करते जाएँ, इसे मल्टीप्लाई किया -5 से -5y² आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 25y तो +25y आ गया, माइनस माइनस प्लस 70 को 570 को +70 आ गया। तीसरा स्टेप, साइन चेंज करने होते हैं ना सब्ट्रैक्शन के लिए, इन्हें कटिंग करें 0 आ गया, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बड़ी आसानी से हमारे पास हो गया, ठीक है। ये उसके लिए ज़्यादा आसान है जिसको क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ आया और मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा बेटा क्या हुआ, हमने इस जब सारे को डिवाइड कर लिया आपस में, सॉरी ये कैमरा हिल गया हमारा, 1 मिनट, ये रहा। जब इनको आपस में डिवाइड करें, इनको आपस में, ये इसके अलावा सारा आंसर क्या आ गया, y-5 आ गया। इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, इस सारे के ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा इसको अपना ग्रीन कलर से ये कर रहा हूँ कि हमने इसको डिवाइड किया था आपस में, ठीक है, ये डिवाइड किया था, तो इस सारे ग्रीन कलर के ऊपर क्या आ जाएगा, y-5 आएगा, क्योंकि ये सारा डिवाइड होने के बाद क्या बचा रिजल्ट, y-5। तो अब यहाँ पर y-5 एच डी आ जाएगा, तो देयरफॉर Q(x) हमारा आ चुका है इस वक्त, जेटा उस सारे ग्रीन कलर के ऊपर आप क्या लिखेंगे, y-5 और आगे क्या मौजूद है, y-7 मौजूद है पहले से। ये देखिए इस सारे के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर इस सारे के ऊपर आ गया y-5 आ गया और आगे क्या मौजूद है, y-7 पहले से मौजूद है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। Q(x) आ गया आपके पास, y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को से मल्टीप्लाई करें -7y, -5 को से मल्टीप्लाई करें -5y, माइनस प्लस 7 5 35। ओके, आखिरी स्टेप, इनको ऐड किया तो -12y और +35, ये हमारा आ गया Q(x) आ गया। जिसने कहा था कि फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल, फर्स्ट P(x) गिवन थी, एलसीएम था, HCF था, आपने सेकंड पोलिनोमियल निकालनी थी। अब लिखते हैं यहाँ पर विच इज रिक्वायर्ड सेकंड पोलिनोमियल। ये हमारा स्टेप हो गया मुकम्मल क्वेश्चन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके पास क्वेश्चन में 5, ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है आपको, ठीक है। 5 में मेरा पढ़ लेते हैं पहले बुक से, हम देखते हैं हमारी बुक के मुताबिक। ये बुक लेकर आते हैं सामने। द LCM एंड HCF ऑफ द 2 पोलिनोमियल P(x) एंड Q(x) आर दिस एंड दिस। ये पहला वाला आपको पास देखिए LCM है तो ये LCM होगा सारा, ये सारा LCM होगा, और सेकंड पे HCF है तो ये सारा HCF होगा, x² - a, ठीक है। अभी मैं डाटा लिखूँगा पेज के ऊपर,
रिस्पेक्टिवली। इफ़ द पी ऑफ एक्स फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये आपका 4x² + x² - a², फाइंड द क्यू ऑफ एक्स। ये तो सेम इसकी कॉपी नहीं लगता, ऐसे एक से क्वेश्चन करो, ठीक है। एक बार यहाँ भी एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन थी, यहाँ पर भी ऐसे ही काम है कुछ, और क्यू ऑफ एक्स आपने मालूम करना था, यहाँ पर भी मालूम करना था, अदर से मुराद है क्यू ऑफ एक्स है। तो पूरा सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन आपने लिख लेना है बुक से देखकर। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, पी ऑफ एक्स ये है, क्यू ऑफ आपने मालूम करना है बाय द गिवन रिलेशन। अब मैं जल्दी से आपको फाइंड करता हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है आपके पास। चलिए इसको देखिए आपके पास सुना, आपने क्या मालूम करना है, क्यू ऑफ एक्स आपको अरेंज कर लें। क्यू ऑफ एक्स को अरेंज करके आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये पी ऑफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई ताकि डिवाइड होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइड के लिए ऐसा साइन लगाता हूँ ये वाला पी ऑफ एक्स, ठीक है। वैल्यूज पुट करें बेटा, बाय पुटिंग द वैल्यूज आपको दिख लीजिएगा, ना भी लिखे कोई हर्ज नहीं है आपके पास। एलसीएम कौन सा आपके पास, ये रहा एलसीएम, ये सारा लिख रहा है यहाँ पर 36 एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, और एक्स प्लस ए है, और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ कौन सा है, ये रहा x² एक्स माइनस ए, और सारे के डिवीजन में मौजूद है आपके पास पी ऑफ एक्स कहाँ पर है, ये रहा 4x² और x² माइनस a², ठीक है ना। ये आपने वैल्यूज पुट कर ली यहाँ पर, कोई मसला तो नहीं यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है आपके पास। ओके, कटिंग बेटा करें आप देखें, ये x² ग्रीन कलर से मैं कटिंग करने लगा हूँ, ये x² इससे कैंसिल हो रहा है, और 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है, ठीक है। ये कटिंग के बाद ये आपके पास ये मिल गया आपके पास। अब क्या क्या बचा आपके पास, ऊपर देखिए 9 रह गया आपके पास, और ये एक्स क्यूब था, ये है ना एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब रह गया, और ये दो फैक्टर रह गए, नहीं कंबाइन कर लें आप, ये एक्स प्लस ए और ये एक्स माइनस ए, और ये रह गया फैक्टर रह गया एक एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अच्छा जी गौर से देखिए आप, ये a² माइनस b² फार्मूला है ना आपके पास, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा इसको क्या कर दें माइनस कर दें, क्योंकि a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी ही होता है आपके पास, ठीक है। ओके बेटा, अब मज़ीद कटिंग देखिए, इसके अंदर कटिंग क्या हो रही है, ये x प्लस ए इसको कटिंग करते हैं, ये इससे कैंसिल होता है आपके पास, तो क्या रह गया आपके पास 9x क्यूब और x क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्यू ऑफ एक्स आ गया। अब देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड सेकेंड पोलिनोमियल, विच इज़ रिक्वायर्ड क्यू ऑफ एक्स, उसने कहा ना क्यू ऑफ से मालूम करें आपको, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो वो सिंपल था, आसान सा था। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, जस्ट आखिरी क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर बेटा देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बड़ा सिंपल है, बुक से देख लेते हैं। द एलसीएम HCF एंड एलसीएम ऑफ द पोलिनोमियल इज़, ये पहला जो फर्स्ट नंबर पे एलसीएम आ रहा है, HCF आ रहा है, तो ये HCF हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। सेकंड पे एलसीएम लिखा हुआ तो यहाँ पर ये एलसीएम होगा सारा, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास ये HCF है, ये हमारा एलसीएम है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि आपने पोलिनोमियल को किससे शो करते हैं, एक पी ऑफ एक्स से और एक सकते हैं आप क्यू ऑफ एक्स से, तो इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना था प्रोडक्ट, ये आपने फाइंड करना है ऊपर, ठीक है। ये तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन आ गया भाई, ज़्यादा आसान आ गया है। कैसे, बाय द यूजिंग द रिलेशन, ये लिखना रिलेशन लिया, ठीक है। आपने इसमें प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स निकालना, देखिए HCF गिवन है, एक्स प्लस ए, एलसीएम ये सारा गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स निकालना है आपने, ठीक है। लिखा ना फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। जस्ट सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करें, इन्हें हल करते हैं बस। एलसीएम बेटा कहाँ पर एलसीएम आपके पास है, ये रहा 12x² एक्स माइनस ए x² प्लस a² मल्टीप्लाई HCF कहाँ पर है, ये रहा एक्स प्लस ए, ये रहा मज़ीद 12x² अरेंज करें, इन दोनों को आपसे पहले कंबाइन कर लें, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और ये x² प्लस a² एज इट इज़। अब आप गौर से देखें यहाँ पर ये एक फार्मूला बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a² माइनस b² माइनस b²। मैं पहले यहाँ फार्मूला लिखूँगा यहाँ पर a² माइनस b², ये फार्मूला का कौन सा यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर आपको शायद ध्यान नज़र आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है आपके पास a² माइनस b²। आपने इसको इस साइड से इसमें चेंज करना है, ठीक है। ये एज इट इज़ लिखिए आप x² प्लस a²। चलिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर x² ही होगा आपके पास, ए का स्क्वायर a² ही होगा आपके पास, ठीक है।
ये तो बल्कि सिंपल हो गया, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एज इट इज़। अब ये मज़ीद फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला देखो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अगेन फार्मूला, यानी कि ए की फार्मूला 2 दफ़ा यूज़ हुआ इसके अंदर। चलिए कोई मसला नहीं, आप ब्रैकेट लगाएं यहाँ पर, ये लिखेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये ए है आपके पास, ये बी है, तो ये मैंने ए लिखा, ऊपर इसका स्क्र लगा दिया, माइनस बी लिखा, ऊपर हमने स्क्र अप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, जो है 12 एक्स स्क्र, ए की पावर कितना हो गया, यानी कि एक्स पावर 2 टू ज़ा 4 और ए के ऊपर 2 टू ज़ा 4। ये हमारा मेरे ख्याल फाइनल आंसर, मैं चेक करूँ बेटा आंसर यहाँ पर, यस यही आंसर है विच इज़ रिक्वायर्ड। आप लिखते हैं यहाँ पर विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। मैं बुक से, ये बुक से देख लिख रहा हूँ क्वेश्चन से, ऑफ 2 पॉलिनोमियल, ये लिखें 2 पॉलिनोमियल्स। ये बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत, आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी कर दूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है, इससे आसान बेटा मज़ीद हो नहीं सकता था। तो बेटा एंड पर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब प्लस शेयर एंड लाइक, ये पर बेटा लाजमी आपने काम करना, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा भी है। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 4.4 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।